ठीक, कल हमने क्या ख़त्म किया था अपना ओशनोग्राफी, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी का हमने दो पोर्शन ख़त्म किया। एक तो लिथोस्फीयर जिसे हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, और दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी का ओशनोग्राफी। और जो तीसरा भाग होता है फिजिकल ज्योग्राफी का एटमॉस्फेयर यानी कि क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हमने कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, उसको हमने संडे को रखा है, एक मैराथन के रूप में उसको ख़त्म कर लेंगे। तो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी। आज से हम स्टार्ट करें इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी भी कवर करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी करेंगे और इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी, तीनों चीज़ इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे। ठीक है क्या? तो सबसे इसमें मिक्स है कई चीज़ें, मतलब कि इसमें मोस्टली तो आज हम फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे, जिसमें इंडिया की फिजियोग्राफी, इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, जो उसका फिजियोग्राफिक डिवीज़न किया जाता है, हिमालय का जो डिवीज़न किया जाता है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक, तो एक बार बताओ आप लोग फिर से मुझे कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है इंडिया का, बताओ। देखो, मैंने सबसे पहले लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है उसको समझना है। सबसे पहले कितना है, देखो ये जैसे अर्थ है ना, अर्थ को ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और ये वाली जो लाइन है हमारी 0 डिग्री नॉर्थ साउथ वाली, ये नॉर्थ साउथ वाली है, यानी कि ये जो 0 डिग्री जाती है बीच से और एक 0 डिग्री इधर से जाती है। तो इंडिया का अपना कहाँ पड़ता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर कहाँ है? ये नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि यहाँ पे पड़ता है, और साथ में इसके इधर पड़ता है, यानी कि ईस्ट साइड और नॉर्थ साइड। तो इंडिया अपना कहाँ पे है? कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया का वो पड़ता है, इस एरिया में पड़ता है इंडिया। ठीक है ना? तो इंडिया का कुछ अपना लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होगा, ठीक, और उसी तरीके से इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा, यानी कि इस और इस बीच में इंडिया पड़ता होगा। तो उसी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बोलते हैं कि इंडिया का पृथ्वी पर लंबवत फैलाव कितना है, उसे क्या बोलेंगे? लैटिट्यूडनल। और जो ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, उसको क्या बोलेंगे? उसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बोलेंगे। ठीक, तो बताओ क्या होता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। याद रखना, ये दोनों कहाँ के कोऑर्डिनेट्स हैं? नॉर्थ साइड के, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कौन सा है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक, और लॉन्गिट्यूडनल 68 डिग्री 7 मिनट 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 25 मिनट ईस्ट में। यानी कि अगर यही लोकेशन हम गूगल पर सर्च करेंगे तो वो किसका कोऑर्डिनेट दिखाने लगेगा? इंडिया का कोऑर्डिनेट। और इसी लोकेशन के थ्रू, ऐसे ही लोकेशन अगर किसी का पता हो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, तो मेरा एक कोऑर्डिनेट होगा पर्टिकुलर, लेकिन वो कोऑर्डिनेट किसके अंदर होगा? किसके अंदर होगा? इसी कोऑर्डिनेट के अंदर होगा, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ अभी। तो मेरा कोऑर्डिनेट जो होगा अभी इस लोकेशन का, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, ये लैटिट्यूडनल प्लस लॉन्गिट्यूडनल, ये मेरा एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यहाँ पे। और वही इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जो हमारे जेब में फ़ोन होते हैं, हमारे डिजिटल डिवाइसेस हमारे क्या करते हैं? एक्सटेंट को अपडेट करते हैं। कहाँ पे? सैटेलाइट्स में। इसीलिए पर्टिकुलर एरिया में लोकेशन पता, वो ट्रैफिक पता चल जाता है। ट्रैफिक कैसे पता चलता है? वहाँ पर पर्टिकुलर ज़्यादा लोग होंगे, उनके पास फ़ोन होगा, तो एक जगह जब फ़ोन इकट्ठा होता है तो उसे सैटेलाइट वहाँ के एरिया को रेड दिखाने लगता है। देखा है ना, जहाँ पर ट्रैफिक लगता है वहाँ पर रेड दिखाने लगता है। तो ये इसी रीज़न की वजह से। ठीक, तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। इंडिया जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन वाइज कौन सा कंट्री है? फर्स्ट कंट्री है, और एरिया वाइज 7वां देश है। ठीक, तो एरिया वाइज इंडिया हमारा 7वां है और पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट है। पूरा एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये कितना है? भारत का एरिया है। ठीक, और इसकी कोस्ट लाइन क्या है? 75-16 15,200 हो इसका क्या पूरा? हाँ, किसका क्या बोला? अच्छा, 15,200 ना। हाँ, ये क्या है? 15,200 उसका क्या है? पूरे इंडिया का बॉर्डर, जो इंडिया का बॉर्डर है वो कितना है? 15,200 इतना है। और ये क्या है हमारा? 75-16 क्या है हमारा? केवल कोस्ट लाइन, जो समुद्र से लग रहा है। ठीक, क्या हो गया? अब चेंज हुआ है कुछ, शायद एक्स्ट्रा बढ़ा है इसमें ना।
हाँ एक बार चेक करो, 11, हाँ बढ़ा है, लेकिन शायद मतलब बढ़ा है, कुछ बढ़ा है, देखना एक बार कितना है। हाँ चेंज हुआ है, मुझे ये ध्यान था बढ़ा है। हाँ 11,098, ये पहले का था कोस्ट लाइन। अब कोस्ट लाइन इंक्रीज होके कितना हो गया ये पता है इंडिया का कितना है? 11,098। ठीक, ये क्या है हमारा कोस्ट लाइन, यानी कि कोस्ट यानी कि यहाँ से समुद्र, ये वाला पूरा एरिया जो है हमारा, ये इंडिया की क्या है कोस्ट लाइन है। ये कोस्ट लाइन है, ये कोस्ट लाइन, इसका लेंथ कितना है 11,098। और पूरा जब मिला देंगे पूरा तो कितना हो जाएगा, ये पूरा जब मिला देंगे तो 15,200। ठीक, तो ये पूरा इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट था, लैटिट्यूडनल था, एरिया था, और साथ में उसका बाउंड्री कितनी है और कोस्टल बाउंड्री कितनी है वो था। ठीक, ये इंडिया के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। पॉपुलेशन वाइज पहला है और एरिया वाइज 7वां है। ठीक, अब चलिए हम भारत के फिजियोग्राफिक डिवीज़न को देखते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीज़न होता क्या है? फिजियोग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। इंडिया हैज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन रिलीफ्स, यानी कि रिलीफ्स मतलब समझ रहे हो, रिलीफ फीचर जैसे किसके पढ़े थे, ओशन के पढ़े थे, ऐसे आज इंडिया के रिलीफ फीचर्स यानी कि माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यू, डिजर्ट्स, इन सब के को हम क्या कुल मिला के इनको रिलीफ फीचर्स बोलते हैं। ठीक, तो इंडिया हैज़ अ ह्यूज डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा विविधता है ये इंडिया में, और उसको बिकॉज ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ माउंटेन्स हैं, इंडिया में प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, डिजर्ट हैं, कोस्टल प्लेन है, आइलैंड हैं। ये क्या है, ये हमारे इंडिया का फिजियोग्राफिकल डिवीज़न है। ऊपर क्या है, द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स, यहाँ पे जो पूरा हिमालयन माउंटेन है। और ये क्या है, ये है क्या है हमारा गंगा का मैदान प्लेन है। और ये क्या है हमारा डेजर्ट एरिया है, राजस्थान वाला एरिया। और ये क्या है हमारा पेनिसुलर एरिया है। ठीक, पेनिसुलर एरिया है। और ये क्या है हमारा कोस्ट एरिया है, ये पूरा जो हमारा कोस्टल लाइन है, ये ग्रीन कलर वाला कोस्टल है। और ये नॉर्थ प्लेन्स है, नॉर्थ प्लेन वाला ये जो मैंने बताया, जो इसे गंगा का मैदान भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये आइलैंड है, आइलैंड भी इधर लक्षद्वीप आइलैंड है, इधर कौन सा है, अंडमान निकोबार। तो ये इस तरीके का फिजियोग्राफिक, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन। कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन हैं? 6। कौन कौन से हैं? नॉर्थ माउंटेन्स ये मैंने दिखाया, और ये नॉर्थ प्लेन, पेनिसुलर प्लेट्यू, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल एंड आइलैंड। यानी कि इस तरीके से इंडिया को इतने भागों में उसके क्यों ऐसे बांटा है? क्योंकि ऊपर माउंटेन है, ये सबके फीचर अलग हैं। डेजर्ट में कम बारिश हो रही है, ऊपर माउंटेन है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। ये जो हमारा दक्कन प्लेट्यू है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या मिल रहे हैं, खनिज मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, कोयला मिल रहा है। ये कोस्टल कैसे हैं हमारे, कोस्टल बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, वन पाए जाते हैं, जैसे यहाँ नीलगिरी रिजर्व है, तो ये एरिया है। और इस तरफ का क्या है, इस तरफ का भी है कोस्ट लाइन। किस लिए ये वो कोस्ट लाइन, यहाँ पे सारी रिवर्स क्या होती हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इस डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। ठीक, तो इनका अलग अलग फीचर होने के कारण ही हमको एक डिवीज़न में बांटा है, और 6 डिवीजन्स बांटे गए हैं। कुछ कुछ किताबों में 7 मेंशन करता है, और उसको ईस्टर्न हिल्स, ये जो पर्टिकुलर ये ईस्टर्न हिल वाला एरिया है, इस वाले हिल को एक अलग वो देता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है नीलगिरी हिल के आसपास। ठीक, तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न समझ में आया, 6 डिवीज़न हुए। अब चलिए आगे देखते हैं फिजिकल जियोग्राफिक डिवीज़न। पहले इंडिया का फॉर्मेशन देखते हैं कि इंडिया का फॉर्मेशन, पहले भी बताया मैंने इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। पहले कैसे बताया था मैंने कि अभी 200 मिलियन पहले आज से इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड से क्या हुआ, इंडिया प्लेट मूव टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि इंडियन प्लेट पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और फिर नॉर्थ साइड यानी कि ऊपर साइड मूव करना स्टार्ट हुआ, और फिर किससे, यूरेशियन प्लेट से टकराया, बताया था ये सारी चीज़ें। और उससे क्या बना, हिमालय का निर्माण हुआ। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, हिमालय आर द यंग माउंटेन, यानी कि वो यंग फोल्ड माउंटेन है। हिमालय क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक, और पेनिसुलर प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट लैंड मास, सबसे ज़्यादा, यानी कि वो गोंडवाना के समय का ही है ये ओल्डेस्ट लैंड मास। और हिमालय वाला जो रीजन है हमारा, गंगा का मैदान वाला रीजन, वो न्यूली फॉर्म्ड हुआ है। ठीक, जब हमारा ये 200 मिलियन ईयर हो। ठीक, तो रीजन कैसे हुआ था, ये देखो, ये हमारा इंडियन प्लेट था, और ये हमारा ओशन था बीच में। इस ओशन का क्या नाम था, ओशन का क्या नाम था, टैथिस सी, टैथिस सी नाम था ना, टैथिस सी था। और ये यूरेशियन प्लेट थी, ये हमारी इंडियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, और ये ओशनिक प्लेट थी। तो ओशनिक प्लेट धीरे धीरे
कहाँ जा रही है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जा रही है। यहाँ पे देखो ऐसे जा रही है नहीं नीचे, मैंने बताया था ना कॉन्टिनेंट हमेशा ये ओशनिक प्लेट ही नीचे जाएगी। तो जब ओशनिक प्लेट नीचे गई, यहाँ से ओशनिक प्लेट खत्म हो गई, तो जो ये पास आते आते जो ओशन में क्या था, सिल्ट था, वो पूरा सिल्ट कैसे ऐसे खड़ा हो गया और क्या बन गया, हिमालय बन गया। ठीक, ये देखो इसमें है, क्लियर है ना। डिवीजन ऑफ हिमालय। अब हम हिमालय को उठाते हैं। पहला हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला है वो था, ठीक, यानी कि हिमालयन रीजन का को देखते हैं। हिमालय रीजन 3 पैरेलल रेंजेस, इसको 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है। एक तो है हिमाद्री, जिसे हम ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, एक हिमांचल हिमालय जिसे हम लेसर हिमालय, और शिवालिक यानी कि आउटर हिमालय। इस तरीके से हम हिमालय का डिवीज़न करते हैं। और इसके पहले यानी कि इसके आगे के जो हिमालय हैं, यानी कि ये हिमाद्री के ऊपर के जो हिमालय हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। इसमें देखो जैसे ये ट्रांस हिमालय का जो बाउंड्री है, ये जो है कराकोरम लद्दाख, और ये जास्कर, और ये है हमारा कैलाश, ठीक, और ये है हमारा यहाँ से चालू होता है क्या, हिमाद्री यानी कि ग्रेट हिमालय। ये हमारा क्या है पहला, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रेट हिमालय। और फिर उसके बाद पीर पंजाल रेंज चालू होती है, धौलाधर चालू होती है, ठीक। और देखो यहाँ से हमारा ऊपर क्या है, कराकोरम लद्दाख जास्कर, और इधर क्या है, ग्रेट हिमालय। तो सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले ऊपर क्या है, कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर क्या है हमारा ग्रेट हिमालय, फिर है पीर पंजाल, ठीक, फिर पीर पंजाल के बाद धौलाधर है, ठीक। तो ये सीक्वेंस याद रखना। तो पहले अगर हम इंडिया ये जो है ना हमारे 3, ये कॉन्टिन्यूअस चेन में है, और जो ट्रांस हिमालय के थे वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक, यानी कि देखो ये केवल यहीं तक लिमिटेड हैं, यहीं तक। लेकिन ये जो हमने 3 दिखाए, ये हमारा कौन सा है, ग्रेटर हिमालय, ठीक, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। और इसके जस्ट नीचे वाला जो हमारा है वो क्या है, हमारा क्या है, लेसर हिमालय। और फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, शिवालिक हिमालय, ठीक। तो ये इस तरीके से हमने इसका 3 डिवीजन किया है, ठीक। देखो ये हमारा ग्रेटर हिमालय हुआ, और ये हमारा लेसर हिमालय हुआ, और ये हमारा शिवालिक हिल हुआ। तीनों हमने यहाँ पे वो कर दिया है। अब देखो जो हमारा ये ग्रेटर हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, इसके बीच में क्या पड़ता है, नागा टिब्बा, मसूरी, ठीक, और ये यहाँ पे एक महाभारत की पहाड़ी है, ठीक, वो भी यहीं पड़ती है, ठीक। तो ये इसके बीच में, और आगे भी इसको हमने डिवाइड किया है। इसको एक बार देखिए। अब हिमाद्री की अगर बात करें, यानी कि हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालय, तो ग्रेटर हिमालय जो हाईएस्ट रेंजेस हैं, एवरेज रेंज का हाइट कितनी है उसकी, 6000 मीटर, यानी कि जो हमारा ग्रेटर हिमालय है उसकी एवरेज हाइट क्या है, 6000 मीटर। और कंटेन्स हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, नंदा देवी, ये सारी कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, ये ग्रेटर हिमालय में सिचुएटेड है, ठीक। और ये परमानेंट स्नो, ये एरिया क्या परमानेंट स्नो से ढका होता है, कौन सा, हिमाद्री हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय। सोर्सेस ऑफ मेजर रिवर्स ग्लेशियर, यानी कि ये जो हिमालय है, यही सबसे ज़्यादा जो हमारी ग्लेशियर वाली होती हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर यहीं पर हैं, और यहीं से जो हमारी नदियाँ निकलती हैं मोस्ट ऑफ द, ठीक। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ सिचुएटेड है, ग्रेटर हिमालय में। कहाँ सिचुएटेड है, ग्रेटर हिमालय में, ठीक। तो ये हमारा हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालय हो गया। अब हिमांचल हिमालय देखते हैं। हिमांचल हिमालय को हम मिडिल हिमालय भी कहते हैं। एल्टीट्यूड इसका क्या है, 3000 से 4000 एवरेज एल्टीट्यूड। तो इससे क्या है, ये इससे क्या है, थोड़ी हाइट का, यानी कि इसके ग्रेटर हिमालय ऊपर है, फिर उसके नीचे क्या है, हिमांचल हिमालय है या लेसर हिमालय है। और इसके जो इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है हिमांचल हिमालय, और उसमें जो इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन पड़ते हैं शिमला, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, और फेमस वैलीज जो यहाँ पर पाई जाती हैं वो कांगड़ा, कुल्लू और कश्मीर। कांगड़ा, कुल्लू, कश्मीर किस में है, हिमाचल हिमालय में। और ये शिमला, नैनीताल, डलहौजी, मसूरी ये कहाँ पे है, हिमाचल हिमालय में है, ठीक। तो ये हमारे क्या है, हिल स्टेशन हैं, और ये क्या है, वैलीज हैं। शिवालिक हिमालय यानी कि लास्ट वाला हिमालय हमारा है। तो शिवालिक हिमालय को एंगेस्ट रेंज मानते हैं। देखो जब ऐसे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, तो कन्वर्जेंट हो रहा है तो सबसे पहले कन्वर्ज होकर ये वाला बना होगा हिमाद्री, फिर उसके बाद ये बना होगा, फिर उसके बाद ये बना होगा, तभी तो उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पहले वो बना है और अभी ये बना है। और ये इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 900 से 1200 मीटर। किससे बना है, लूज सेडिमेंट से बना है। कंटेन्स ड्यून्स हैं, यहाँ पे ड्यून्स भी हैं, ठीक। और ये एग्जाम्पल क्या है, जैसे दोहरा दून, कोटली दून और पाटली दून। यहाँ पर ये कहाँ पे हैं, ये शिवालिक हिमालय में। ये सारे दून कहाँ स्थित हैं,
शिवालिक हिमालय में, ठीक। तो ध्यान रखना, ये पूछता है कि ये वैलीज कहाँ पे हैं या ये हिल स्टेशन कहाँ पे हैं, ये ग्लेशियर कहाँ सिचुएटेड है, और ये क्या एग्जाम्पल्स पूछता है कि कौन से दून कहाँ पे सिचुएटेड। एवरेज हाइट से तो ये तो पता चला कि नॉर्थ से साउथ आएंगे तो जो हमारी हाइट क्या होगी, कमरे डिक्रीज होती हुई आएगी, ठीक, डिक्रीज होती आएगी, ठीक। ट्रांस हिमालय ज़्यादा ऊंचा है क्या, ट्रांस हिमालय इससे ऊंचा है क्या, हाँ नहीं, ट्रांस हिमालय इससे नीचे है। देखो हिमालय कैसे है, ऐसे एक मैंने इसमें वो लगाया है, ये देखो, देख रहे हो, ये तिब्बत प्लेट्यू है, ये कैलाश रेंज है, ये क्या है ब्रह्मपुत्रा वैली जहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर बहती है, और ये लद्दाख रेंज है, ये ग्रेटर और इनर हिमालय है, ठीक। ग्रेटर और इनर हिमालय सबसे ऊंचा है, और इधर तिब्बत है, और यही हमारा ट्रांस हिमालय वाला एरिया है, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल इधर ही थे ना। तो ये हमारा ग्रेटर हिमालय, यानी कि ये ग्रेटर हिमालय से क्या है, नीचे हैं, और यहाँ पर हमारा तिब्बतन क्या है, हाईलैंड, यानी कि तिब्बतन प्लेट्यू है, ठीक। ये तिब्बतन प्लेट्यू है, इधर हमारा, इधर कैलाश रेंज है, ब्रह्मपुत्रा वैली, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा वैली निकल रही है, और ये लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यहाँ पे है पीर पंजाल, और ये ग्रेटर हिमालय है, उसके बाद क्या है मिडिल हिमालय, और फिर शिवालिक। तो हाइट देखो क्या हुई है, कम होते हुए आई है, यानी कि ये हमारा नॉर्थ से हम जब साउथ आ रहे हैं तो हाइट डिक्रीज होती हुई आ रही है। तो क्लियर है क्या। अब जब शिवालिक हिमालय के बाद हमारा इंडस और इंडो गंगेटिक प्लेन स्टार्ट होता है, ठीक। तो इससे क्लियर हुआ क्या, हाँ। तो ये है, इस तरीके से है। चलो आगे, हिमाद्री को अब हम अलग से देखते हैं। उसमें हम हिमाद्री जो हमारा एवरेज हाइट ये सब बता दिया, कंचनजंगा, नंदा देवी और परमानेंट ये बता दिया। और इसको हिमाद्री को यानी कि ग्रेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज द इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और हिमाद्री, ये तीनों नाम किसके हैं, ग्रेटर हिमालय के, यानी कि हिमाद्री हिमालय के, ठीक। दिस इज द नॉर्थ मोस्ट ऑफ द इनर मोस्ट ऑफ द ऑल द हिमालय रेंजेस, यानी कि नॉर्थ मोस्ट है, जो तीनों रेंजेस है उसका क्या है, ये नॉर्थ मोस्ट है, ठीक। नॉर्थ मोस्ट है हिमालय रेंजेस विद इन एन एवरेज एलिवेशन ऑफ या 6000 वहाँ बताया था, 6000 मीटर एबव द सी लेवल, एंड एन एवरेज विड्थ ऑफ 25 किलोमीटर। विड्थ कितना है इसका, 25 किलोमीटर विड्थ है किसका, ग्रेटर हिमालय का। द फोल्ड्स इन दिस रेंजेस और स्टीपर, फोल्ड क्या है, स्टीप हैं, बहुत ज़्यादा स्टीप हैं, ढाल युक्त हैं, इन द साउथ एंड जेंटल इन द नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ किस साइड फेस कर रहा है, ग्रेटर हिमालय का नॉर्थ किस साइड फेस कर रहा है, हाँ किस वाले, ट्रांस यानी कि चाइना वाले साइड, और ये जो हमारा साउथ वाला साइड है इंडिया साइड फेस कर रहा है। तो इंडिया वाला साइड क्या है, स्टीपर है, समझ गए क्या, इंडिया वाला साइड स्टीपर है, और इसके पीछे वाला साइड जो चाइना साइड फेस कर रहा है वो क्या है, वो लेस स्टीप है, ठीक। जैसे ये देखो, ये वाला जो एरिया है हिमालय का, ये वाला, ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, यानी कि इधर से अगर चढ़ाई करोगे तो हिमालय की तो मुश्किल होगा, इसीलिए लोग घूम के किधर से चढ़ाई करते हैं, चाइना से होके जाते हैं, हिमालय पर चढ़ते हैं, क्योंकि इधर का ढाल ज़्यादा स्लोप नहीं है, इधर इतना स्लोप है कि चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो वही वो पॉइंट कह रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक के रूप में याद रखना। द माउंटेन रेंजेस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स आर्क, कॉन्वेक्स आर्क की तरह है। कॉन्वेक्स आर्क मतलब समझ रहे हो, हाँ, उत्तल लेंस जैसे होता है, ऐसे ऐसे साउथ साइड ऐसे किया हुआ है, ऐसे ना। तो इस बोल रहा है द माउंटेन रेंजेस फॉर्म्स कॉन्वेक्स बेंडिंग टू द साउथ, साउथ की तरफ ऐसे झुके हैं, यानी कि साउथ यानी कि अपने इधर साइड है, नीचे साइड, ठीक। फ्रॉम द ये नंगा पर्वत इन द नॉर्थ वेस्ट एंड टू द नामचा बरवा इन द साउथ। इसके क्या है, ये क्या है, ये मतलब ये जो हमारा नंगा पर्वत है ये किधर साइड है, वेस्ट साइड है, और ये हमारा किस साइड है, नॉर्थ वेस्ट साइड है, और ये नामचा बरवा किस साइड है, नॉर्थ ईस्ट साइड। तो दोनों के बीच से ऐसे क्या है, ये यहाँ पे ये किनारा है, ये किनारा है, और दोनों के बीच कॉन्वेक्स बना है, यानी कि साउथ की ओर झुका है, ठीक। बुर्जिल पास एंड द जोजिला पास इन जम्मू एंड कश्मीर, ये कहाँ पे सिचुएटेड हैं, बुर्जिल पास और ये जोजिला पास कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में। और ये बड़ा लाचला और सिप किला ये कहाँ पे हैं, हिमाचल में। और ये थगंगला और द नीति पास और लिपुलेख पास कहाँ पे हैं, और यहाँ पे और भी 3 पास हैं, धर्मा, नीति, माना पास, ठीक। यहाँ ये भी उत्तराखंड में है। और ये जो हमारा नाथुला है और जेलेपला ये कहाँ पे है,
सिक्किम में है, ठीक। और वो पास है कहाँ पे, हिमाद्री हिमालय में। किसमें है, हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालय। क्लियर। अब हम इसके कुछ हाईएस्ट पीक देखते हैं अपने इस ग्रेटर हिमालय में। सबसे हाईएस्ट पीक इधर ही होंगी ना, हाईएस्ट पीक भाई सबसे हाईएस्ट वाला एरिया है, 6000 एवरेज मीट इसकी ऊंचाई है। तो जो इम्पॉर्टेंट इसमें वो हैं हमारे क्या पीक्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट है वो कौन सी है हमारी, कहाँ पे है, कंचनजंगा कहाँ पे है, उसकी हाइट कितनी है 8500 और इसकी कितनी है 8848। और कंचनजंगा ये मकालू पर्वत कहाँ है, नेपाल। और ये धौलागिरी नेपाल। और ये नंगा पर्वत और ये अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी और ये कामेत और नामचा पर्वत। तो याद रखना ये अन्नपूर्णा यहाँ से, ये नंगा पर्वत जो इंडिया में है नेपाल में है, एक बार क्लियर कर लेना, ठीक है ना। इनको ध्यान में रखना और इनकी हाइट देख लेना। और यही इनका सीक्वेंस है। मान लो 4 दे दिया ऑप्शन में, 1 दे दिया, 2 दे दिया और ये 3 दे दिया और ये 4 दे दिया। फिर कह दिया इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक। तो याद रखना इनको, ठीक है ना। चलो हिमाचल हिमालय, हमने उधर क्या किया, हिमाद्री कर लिया यानी कि ग्रेटर हिमालय। अब हिमाचल हिमालय यानी कि लेसर हिमालय को समझेंगे। इसका हमने ये तो बता ही दिया था वहाँ पर, इसको और देखते हैं। फेमस हिल्स स्टेशन लाइक मसूरी एंड लैंसडौने एंड नैनीताल। और ये क्या है हमारा चक्राता। और ये रानीखेत, अल्मोड़ा, शिमला, दार्जिलिंग, ये सारे कहाँ पे लोकेटेड हैं हमारे हिमाचल हिमालय में, हिमाचल हिमालय में, ठीक। क्या हो गया, कुछ कह रहे हैं क्या। अच्छा, तो ये क्या, ये जो हमारे क्या है हिल स्टेशन है वो कहाँ पे हैं, हिमाचल हिमालय में, ठीक। और द फेमस कुल्लू वैली एंड कांगड़ा वैली ऑल्सो इन द मिडिल हिमालय यानी कि हिमाचल हिमालय में। कुल्लू और कांगड़ा वैली कहाँ पे है, मिडिल हिमालय यानी कि हिमाचल हिमालय में, यानी लेसर हिमालय उसी का नाम है, ठीक। हाँ कश्मीर, कश्मीर हाँ इसके पहले हिमालय में था कश्मीर वैली। देखो करेवा जानते हो, करेवा फॉर्मेशन, करेवा पढ़ा है। करेवा एक ऐसी भूमि होती है, देखो दीज आर द डिपोजिट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर एंड द हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस इन द वैली। द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ सैफरॉन विच इज लोकली नोन एज जाफरान इज कल्टिवेटेड ऑन द डिपॉजिट। ये क्या होता है ना, जो डिपॉजिट आता है हिमालय, ये जो हमारे हिमाचल हिमालय का है उसी का ये डिपॉजिट होता है, जो कि पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में ये है। और इसी लैंड को करेवा बोलते हैं, करेवास लैंड। और ये बड़ी ही जाफरान जो हमारा क्या होता है जाफरान, हाँ केसर और हाँ सैफरान, इसको लोकली जाफरान बोलते हैं। इसको जीआई टैग भी दिया गया है कश्मीर में, ठीक ठीक। तो ये जो हमारा जाफरान है ये यहीं पर्टिकुलर इसी एरिया में उगाया जाता है। करेवा पूछेगा विच लैंड फॉर्म इज बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जाफरान, तो कौन सा होगा, करेवा। तो करेवा क्या होता है, डिपॉजिट होता है, जो पर्वत से बहा कर लाए गए डिपॉजिट्स होते हैं, सिल्ट होते हैं, ठीक क्लियर। करेवा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो बुग्याल्स, बुग्याल्स क्या है पता है, हिमालय में बुग्याल्स क्या है, ये जो बता रहा हूँ ये किसका पार्ट है, करेवा। और ये हाँ याद रखना, ये जैसे उसी के सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में कौन है हमारा, ये पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में करेवा था। और जो ये पीर पंजाल था हमारा इधर, अब पीर पंजाल किस में है, एक्चुअली मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय, तो उसी के बीच में है वो करेवा, ठीक। अब देखें बुग्याल्स देखते हैं। बुग्याल घास के मैदान होते हैं। दीज आर द ग्रास लैंड विच टेंड टू डेवलप ओवर दी हायर माउंटेन रेंजेस इन द मिडिल हिमालय ड्यूरिंग द समर मंथ। जब समर मंथ आता है इस समय वहाँ पर ये बुग्याल्स खूब हरे भरे, जो कश्मीर की वीडियोस देखते हो खूब हरे हरे घास दिखते हैं ना, तो उन्हीं को बुग्याल्स बोलते हैं, ठीक। दीज आर द इनहेबिटेड बाई द नोमैडिक ग्रुप सच एज भोटियाज। कहाँ पे, याद रखना ये कहाँ पाए जाते हैं, ये नोमैडिक ग्रुप। नोमैडिक ग्रुप समझ रहे हो, जो अपनी बकरियों को ले जाके पहाड़ों पर क्या करते हैं, चराते हैं, ठीक। तो ये भोटियास कहाँ पर पाए जाएंगे, उत्तराखंड में। इसी बुग्याल घास के मैदान में अपनी गाय अपनी बकरियां चराने ले जाते हैं, ठीक। और जो ये बकरवाल और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी होती है वो कहाँ पाई जाएगी, कश्मीर में, ठीक। याद रखना, पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इज एसोसिएटेड विद द जम्मू कश्मीर, ऐसे समझ रहे हो ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इज एसोसिएटेड विद उत्तराखंड, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक।
ड्यूरिंग विंटर मंथ्स व्हेन द वाटर फ्रोजेस टू द स्नो एंड द नोमैड्स कम्स टू द लोअर साइड, यानी कि ये जो नोमैड होते हैं ना, इनका कोई घर नहीं होता है, ये इसी घास के मैदान में जाते हैं, ऐसे बसेरा बना के गाय भैंस चराते हैं गर्मी के महीने में। और जब ठंडी का महीना आता है तो यहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ जमने लगती है और घास के मैदान सूखने लगते हैं, तो ये वैली से नीचे उतर आते हैं। ठीक, क्या हो गया, क्या कोई बात है क्या? वो गेट चाहे तो बंद कर दो, अगर दिक्कत हो रही तो बंद कर लो। आउटर हिमालय, आवाज़ नहीं आ रही है ना? आ रही है आवाज़? एक्चुअली मुझे ये लगता है कि मेरा गला थोड़ा ठीक है, मैं गा हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है पढ़ाने के चक्कर में मेरा गला ख़राब हो जाएगा। सच में मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ा थोड़ा। आउटर हिमालय, आउटर हिमालय देखते हैं भाई, हमने क्या क्या ख़त्म किया। ग्रेट हिमालय के पहले ट्रांस हिमालय भी देखा, ट्रांस हिमालय में लद्दाख जास्कर पढ़ा हमने, और पीर पंजाल इसके बाद है, ग्रेटर हिमालय के बाद है लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, फिर ये ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल। फिर उसके बाद मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के पहले भी एक लैंडफॉर्म था और एक ग्रास का मैदान, उसको क्या बोला, करेबा और बुग्याल्स। ठीक, भोटिया कम्युनिटी और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, दो लोगों को वहाँ पे पढ़ा। ठीक, उसके बाद हम कहाँ पे आ रहे हैं, आउटर हिमालय यानी कि शिवालिक हिमालय। तो हम शिवालिक हिमालय, द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 600 टू 1500, यानी कि इतनी इसकी एवरेज हाइट है, इतने मीटर की। ठीक, अबव द सी लेवल, सी लेवल समझते हो ना, सी लेवल से जो भी हाइट ली जाती है सी लेवल से ली जाती है, क्योंकि ज़मीन क्या है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो इसलिए सी क्या है, सी का सरफेस एकदम प्लेन है, तो वहाँ से हम हाइट नापते हैं किसी भी चीज़ की। ठीक, द शिवालिक आर नोन एज द बाय द डिफरेंट नेम्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। जम्मू कश्मीर में इसको किस नाम से जानते हैं, जम्मू हिल्स, जम्मू हिल्स के नाम से जानते हैं। शिवालिक को जम्मू में किस नाम से बोलेंगे, जम्मू हिल्स। और ये उत्तराखंड में किस नाम से जानेंगे, धांग रेंज और धुआंधुआ रेंज, धुआंधुआ रेंज और धांग रेंज से। ठीक, कहाँ पे, उत्तराखंड में। और ये चुराई रेंज का, चुराई घाट हिल्स कहाँ पे, नेपाल में। डाफला मिसमी अभोर कहाँ पे बोलेंगे इसको, मिसमी हिल्स कहाँ पे बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में। डाफला इस्मी अभोर, इसको हम इसी शिवालिक का ही पार्ट है। ठीक, अरुणाचल में इसी शिवालिक को किस नाम से जानेंगे, डाफला मिसमी अभोर और कलेक्टिवली मिसमी हिल। ठीक, और चुराई घाट हिल कहाँ पे, नेपाल में, इसी शिवालिक को ही बोलते हैं, डिफरेंट नाम है उसके। ठीक, अब दून्स जानते हो, दून्स, दून्स और ये द्वार्स, जैसे हरिद्वार, देहरादून सुना है ना, तो वो होते क्या हैं, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज क्रिएटेड बिटवीन द मिडिल एंड आउटर हिमालय। मिडिल और आउटर हिमालय के बीच में क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं। बीच में क्या, जैसे देखो ये इधर हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, आउटर हिमालय हो गया, यानी कि शिवालिक वाला। तो ये वाली, ये जो एरिया है ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं हम, ये वाला एरिया वैलीज बोलते हैं। ठीक, दोनों का क्या होता है, कंजक्शन पॉइंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैलीज बोलते हैं। ठीक, as the Shivalik were being formed, the courses of the river draining from the higher reaches to the Himalayas and the formed the temporary lakes। यहाँ पर भी लेक्स बन जाती हैं और यहाँ पर छोटे छोटे मैदान रहते हैं। ठीक, और यहाँ पर ऐसे पतली पतली लेक्स भी बन जाती हैं, वही बता रहा है। ठीक, देखा है ना ऐसा वीडियोज़ में, कई जगह देखा होगा। हाँ हाँ हाँ, देहरादून में ऐसी वैलीज़ हैं, ऐसी घाटियाँ, इसीलिए तो वो है दून, इसीलिए तो इसको दून से बोलते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय देखते हैं। ठीक, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय क्या है हमारा, यानी कि ये जो हमने ग्रेट हिमालय पढ़ा, देखो अभी तक हम कहाँ पढ़ रहे थे, ग्रेट हिमालय से चालू करके यहाँ तक पढ़ा था शिवालिक में। यहाँ जब ग्रेट हिमालय हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो यहाँ पर हमने बताया कि ग्रेट हिमालय और ये दोनों के बीच में ये हमारी क्या है, वैलीज होती हैं। ये जो हमारी होती हैं क्या होती हैं, वैलीज होती हैं। ठीक, ये वैलीज होती हैं ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। और शिवालिक ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच यहाँ पे हमने क्या बताया, करेवा बताया और क्या बताया, बुग्याल घास का मैदान बताया, भोटिया और बकरवाल दो कम्युनिटी बताई। ठीक, और जब मिडिल हिमालय और शिवालिक बताया तो इसके बीच में हमने वैलीज और दून्स बताए। यहाँ पर भी शिवालिक के बाद भी हमने वैलीज और दून्स बताए। ठीक, अब हम यहाँ तक जब ख़त्म किए तो अब हम इसके बाहर चल रहे हैं, यानी कि हिमालय के इस तरफ,
यहाँ से हमारा देखो, यहाँ गंगा का मैदान है, फिर आगे बढ़ोगे तो ये हमारा शिवालिक हिमालय मिलता है, फिर आगे बढ़ोगे तो मिडिल, फिर आगे बढ़ोगे तो ग्रेटर हिमालय, और फिर यहाँ लद्दाख का रेंज मिलेगा, और फिर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, यानी कि हम चाइना में पहुँच गए हैं, ब्रह्मपुत्रा वैली, ठीक। और फिर उसके बाद कैलाश रेंज, ठीक। तो कैलाश जो हमारा ग्लेशियर है, कैलाश माउंटेन है, वो कहाँ पे है? चाइना में सिचुएटेड है, ठीक। तो हम अब इधर साइड पर बढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, यानी कि इंडिया के हिमालय के बाहर का जो हिमालय, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालय। तो हम ट्रांस हिमालय देखेंगे, ठीक। हाँ, क्या क्या बताना है इसमें आप बता तो रहे हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा लद्दाख है, ये जास्कर है, ये पीर पंजाल है, ये हमारा जास्कर पीर पंजाल। यहाँ से आपका ग्रेट हिमालय चालू होता है, फिर आपका कौन सा? मिडिल हिमालय चालू होगा, फिर शिवालिक हिमालय चालू होगा, ठीक। इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसकी उससे कम होगी, फिर उसकी उससे कम होगी, ठीक। और इसकी जो एवरेज हाइट है कितना बताया था? 6000 मीटर, और इसकी 3500, और इसकी 1200, ठीक। तो ये हमारे इसके तीनों श्रेणियाँ हमने पढ़ी, और साथ में इसके ऊपर जो हमारा इसके आगे वाला जो पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में क्या क्या आता है? द हिमालय रेंजेस इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। ये हमारा ग्रेटर हिमालय था, ये ग्रेटर हिमालय है, और इसका नॉर्थ क्या होगा? आगे होगा ना, ये होगा नॉर्थ डायरेक्शन इसका, और ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया हमारा? ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। तो नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंजेस आर कॉल्ड द ट्रांस हिमालय, ठीक। दिस पार्ट ऑफ द हिमालय आर ऑल्सो नोन एज तिब्बतन हिमालय। इसे तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये तिब्बत से लगा हुआ है, ठीक। मोस्ट ऑफ द रेंजेस लाइज इन द रीजन ऑफ तिब्बत, क्योंकि ये सारा मोस्ट ऑफ द रेंजेस के तिब्बत में पड़ते हैं। द जास्कर, लद्दाख, कैलाश, कराकोरम आर द मेन रेंजेस ऑफ द ट्रांस हिमालय। तो पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ट्रांस हिमालय, ठीक। तो मैच कर लोगे ना, जास्कर पीर पंजाल नहीं है, पीर पंजाल पहले है, ठीक। पीर पंजाल यहाँ ग्रेट हिमालय के बाद पड़ता है, धौलाधर यहाँ पड़ता है, ठीक। इसके बाहर क्या है? इसके बाहर है जास्कर है, लद्दाख है, कैलाश है, ठीक। तो ये इसका, और ये कराकोरम है, ये कहाँ पे हैं? ट्रांस हिमालय के भाग हैं। तो ध्यान रखना, ये ट्रांस हिमालय के भाग, ये हमने बता ही दिया है आपको। चलो, द ईस्टर्न हिल्स और द पूर्वांचल। अब हमने क्या इधर के सारे हिल्स पढ़ लिए, प्लस ट्रांस हिमालय देख लिया, देखा ना, तीनों हिल पढ़ा हमने, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, और ट्रांस हिमालय, और क्या क्या उनके कंपोनेंट हैं, कौन कौन से वैलीज हैं वहाँ पे, और कौन कौन से दून्स हैं, और कौन कौन से हिल स्टेशन हैं, ठीक। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से ट्रांस हिमालय के पार्ट्स हैं, एवरेज हाइट भी देख लिया। और ये भी ध्यान रखना कि जो हमारा एक्चुअल में हिमालय है ना, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये यहाँ पर इस साइड क्या है, इसका विड्थ ज़्यादा है, यानी कि जब हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो हिमालय की विड्थ क्या होती है? रिड्यूस होगी। नॉर्थ से साउथ आएंगे तो हिमालय की हाइट क्या होगी? डिक्रीज होगी। और साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो हिमालय की हाइट इंक्रीज होगी। तो ये थोड़ा सा क्या आपको एक वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से एलिवेशन हो रहा है, ठीक। ऐसे पूछ लेगा स्टेटमेंट देके कि इफ़ वी मूव टूवर्ड्स दिल्ली टू तिब्बत या टूवर्ड्स दिल्ली टू रशिया, द हिमालयाज हाइट विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज करेगा, ठीक। तो ये ऐसे याद रहेगा ना, समझ में आया ना। चलो, अब हम नॉर्थ ईस्ट वाले पर चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के हिल्स को क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिमालय के नाम से। पूर्वांचल हिमालय, जो हिमालय हमारे पूर्व साइड में, इधर साइड मिलते हैं, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वांचल हिमालय, और उसे ईस्टर्न हिल के नाम से भी। दीज आर द कंपैरेटिवली लो हिल्स रनिंग इन द शेप ऑफ द क्रीसेंट, क्रीसेंट जैसे कि ऐसे, विद द इट्स कॉन्वेक्स साइड पॉइंटिंग टूवर्ड्स वेस्ट। ये देख रहे हो ना, ये ऐसे है, हिमालय ऐसे था, हिमालय ये ऐसे था, इस साइड ऐसे था, और ये है ऐसे, और ये पॉइंट किधर कर रहा है? किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट ही है ना, ऐसे बना लिया करो तुरंत। ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। तो वेस्ट डायरेक्शन में कॉन्वेक्स है, ठीक, क्रीसेंट बना रहा है ऐसे ही, और किस तरीके से उस तरफ फेस कर रहा है। दीज हिल्स आर कलेक्टिवली नोन एज द पूर्वांचल एज दे आर लोकेटेड इन द एक्सट्रीमली ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द कंट्री। यानी कि ये पूर्वांचल इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये बाउंड्री बनाती हैं किसके साथ? किसके साथ? कौन सी कंट्री के साथ? म्यांमार, ठीक।
एक्सटेंडिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ, अरुणाचल प्रदेश से चालू होके कहाँ तक जाते हैं, नॉर्थ टू दी मिजोरम इन द साउथ, मिजोरम में साउथ तक। और दे फॉर्म द इंडियाज नेचुरल बाउंड्री विद म्यांमार, प्राकृतिक बाउंड्री है ये हमारे पूर्वांचल हिल किसके तरफ, म्यांमार के लिए। ठीक, द हिल रेंजेस इंक्लूड, इसके अंदर आता क्या है, पटकाई बूम, पटकाई बूम इन द नॉर्थ, ये क्या है हमारा पटकाई बूम। ठीक, नागा हिल्स इन द सेंट्रल बाउंड्री, नागा हिल्स ये है हमारा सेंट्रल बाउंड्री में नागा हिल्स, तो अरेंज करने को ऑर्डर देगा कि ये पटकाई बूम, नागा हिल, और फिर क्या है हमारा बाउंड्री विद द सेंट्रल में क्या था, पटकाई बूम इन द नॉर्थ, नागा हिल इन द सेंट्रल बाउंड्री विद द म्यांमार, एंड ये बारियाल रेंज इन लीडिंग टू द गारो खासी जयंती हिल्स इन द वेस्ट, मणिपुर हिल्स इन द एंड मिजो लुसाई हिल्स इन द साउथ, मिजो और लुसाई हिल यहाँ पे हैं। ठीक, और जो इसका कह रहा है विद द म्यांमार, म्यांमार के साथ ये बैरिल जो है हमारा रेंज वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, और उसमें क्या क्या है, गारो खासी जयंतियाँ, ये हमारा क्या है गारो, ये हमारा खासी, ये हमारा जयंतियाँ। तो याद रखना ये हमारा कौन सा है, पटकाई बूम, और ये क्या है नागा हिल्स, और ये क्या है हमारा मिजो हिल्स, तो मिजो हिल्स। ठीक, तो सबसे ऊपर नॉर्थ में कौन है, पटकाई बूम, फिर उसके बाद नागा हिल्स, फिर पटकाई नागा मिजो, पटकाई नागा मिजो नॉर्थ से साउथ अरेंज करने को देगा, या तो साउथ से नॉर्थ अरेंज करने को देगा, इसको वेस्ट से ईस्ट देगा, या तो ईस्ट से वेस्ट देगा। तो सबसे पहले ईस्ट में, वेस्ट में कौन पड़ेगा, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, पटकाई बूम नागा मिजो, याद रहेगा क्या, क्लियर। यहाँ का हाईएस्ट पीक का क्या नाम है, नॉर्थ ईस्ट में सरामती, पूर्वांचल हिल समाप्त। ठीक, उसमें मैंने देख लिया ना पटकाई बूम, और ये और सेंट्रल में क्या था, नागा और मिजो, और इधर क्या था, गारो खासी जयंतिया। मतलब दिल्ली से, अगर दिल्ली साइड से इधर जा रहे हैं, यानी कि हम किधर से, वेस्ट से ईस्ट जाएंगे, तो पहले क्या पड़ेगा, फिर अब ऊपर नॉर्थ से साउथ ऊपर आओ, पटकाई बूम, नागा एंड मिजो हिल, इनका ऑर्डर याद रखना। ठीक, पूछेगा ऐसे ही पूछेगा यार, तीनों हिमालय को दे दिया, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक हिमालय और लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों को अरेंज करने को बोल दिया, या ट्रांस हिमालय को भी चौथा डाल दिया, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि ट्रांस हिमालय क्या है। तो इस तरीके से आप एक वो रखना है अंडरस्टैंडिंग। आपको अब एलिवेशन पता चल रहा है, ये भी पता चल रहा है कि उस साइड में क्या है, वेस्ट साइड में हिमालय क्या है हमारा, विड्थ ज़्यादा है, और ईस्ट साइड में विड्थ कम है। देखो एक इंडिया का मैप होगा यार इसमें वैसे, देखो ये जो हम इंडिया का मैप है, एक बार इसको देखना, अभी इसको एज अ मैप देखो, वो मत देखना इसमें जो लिखा है। ठीक, अगर अभी देखो जो हमने ये इसके ऊपर वाला जो हमने एरिया पढ़ा, इसके ऊपर वाला एरिया वो क्या है हमारा, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय था। ठीक, ट्रांस हिमालय ये मोस्टली तिब्बत प्लेटू का प्लॉट था। ठीक, जिसमें लद्दाख और जास्कर थे। ठीक, और यहाँ पर कैलाश था। ये सब किसके पार्ट हैं, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय से पहले हमने क्या पढ़ा, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद मिडिल हिमालय, और इसके बाद इसको और किस नाम से जानते हैं, लेसर या हिमांचल हिमालय, और इसको ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, और इसको किस नाम से, शिवालिक। और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया था, जैसे जम्मू में क्या बोलते थे, जम्मू हिल्स, और नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलते थे, हाँ मिजो हिल्स, कलेक्टिवली इसको मिजो हिल्स बोलते थे। ये मैंने बताया था ना, मिसमी हिल्स, नहीं एक मिनट देखते हैं, हाँ कलेक्टिवली इसको मिसमी हिल बोलते थे नॉर्थ में। ठीक, तो ये हमने क्या क्या कर लिया, इधर ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट क्या होता है हमारा, ये हमारा जो हमारा दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन था, क्या था, नॉर्दर्न प्लेन। ये नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होता है। ठीक, अरे यार यहाँ से हमारा नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होता है। ठीक,
यहाँ पर ये चीज़ें हमने ख़त्म कर ली और यहाँ पर हमने पूर्वांचल हिमालय ख़त्म किया। पूर्वांचल हिमालय में यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया बताया, यहाँ नागा, मिज़ो और पटकाई बूम, नागा और मिज़ो, पटकाई बूम, नागा और मिज़ो हिल्स, ये बताया। ठीक, ये इतना क्लियर है। ये बताया कि यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई हिमालय की कम है। ये बताया कि ऊपर से नीचे आओगे तो ऊंचाई घटेगी और नीचे से ऊपर जाओगे तो ऊंचाई बढ़ेगी। क्लियर है क्या इतना? वो सो रही हैं, सो रही हैं आप? टाइम हो गया? वही में जो टाइम हो गया। लो भैया, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। अभी हमने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन कैसा? हमने अभी वो ऐसे देखा था, मतलब हॉरिजेंटल देखा था डिवीजन। अब हम उसका रीजनल देख रहे हैं। ठीक, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीफ अलाइनमेंट ऑन रेंजेस अदर जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर हिमालय कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब डिवीजन। और वो सब डिवीजन कौन कौन से हैं? पहला क्या है? कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। फिर हमारा दूसरा जो डिवाइड करते हैं वो किसको? ये हमारा कश्मीर वाला एरिया हो गया। और दूसरा हम डिवाइड करते हैं किसमें? हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। और फिर हमारा ये क्या है? नेपाल वाला, यानी कि नेपाल वाला ये दार्जिलिंग सिक्किम एंड दार्जिलिंग ईस्टर्न हिमालय माउंटेन्स। अरुणाचल हिमालय इधर है ये साइड में, और ईस्टर्न हिमालय माउंटेन ये है हमारा ईस्टर्न, ये हमारा अरुणाचल हो गया। ये नेपाल, और ये पूरा इसको नेपाल को लेके, सिक्किम को लेके, दार्जिलिंग को लेके, ये कौन सा हमारा हो जाता है? ये वाला हिमालय। तो ये हमारा क्या डिवीजन, किस तरीके से ये डिवीज़न है? ये हमारा ये अलाइनमेंट रेंजेस जियोग्राफिकल जो हमारे फीचर है जियोमॉर्फोलॉजिकल, उस फीचर के अकॉर्डिंग हम इसका रीजनल क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, इसका इमेज भी एक बार दिखाते हैं। इस तरीके से इसका होता है। ठीक, और जो इसमें देखो, सबसे पहले इधर इंडस रिवर जा रही होती है और इसके बीच में कौन सा हिमालय पड़ जाता है? इसको पंजाब हिमालय के नाम से जाते हैं। इंडस और सतलज रिवर के बीच कौन सा हिमालय पड़ेगा? पंजाब हिमालय। ठीक, और जो हमारा सतलज और काली रिवर के बीच में कुमायूं हिमालय। और नेपाल हिमालय किसके? काली और तीस्ता रिवर के बीच में क्या पड़ेगा हमारा? नेपाल हिमालय। और जो हमारा असम हिमालय है वो किसके बीच में है? हाँ, ये कौन सी रिवर है? दिहांग रिवर। दिहांग रिवर और ये तीस्ता रिवर, इन दोनों के बीच में हमारा क्या पड़ेगा? असम हिमालय। तो ये हमारा क्या है? फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसके जियोमॉर्फोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक, अब इसमें से देखना, इसका ये जो मतलब जनरल नेम में इसको ये बोलते हैं। ठीक, जैसे किसका निमोनिक्स बनता है? बना सकते हो, निमोनिक्स बनता तो है किस? हाँ, बना लो यार। आईपीएस इसका ना, आईपीएस हो गया। बनाना हो तो बना लेना, मैंने बता दिया है। ठीक, अब याद कैसे करना है आप लोग डिसाइड कर लेना। देखो, अब सबसे पहले इसमें हम जो हमारा नॉर्थ वाला था, ये वाला कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न वाला हिमालय, उसके बारे में देखते हैं। ठीक, सबसे पहला हमारा ये क्या है? कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न। तो उसके बारे में जानते हैं कि उसका क्या फीचर क्या है। मोस्ट ऑफ द फीचर मैंने जब वो वाला डिवीज़न किया था तभी बता दिया था। जो कुछ बचे हैं, देखो हम इसमें दो को करेंगे, एक तो कश्मीर वाले को करेंगे और दूसरा अरुणाचल हिमालय। और जो बीच वाले फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं। ठीक, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें खास नहीं थी, तो इसलिए हमने केवल ये कश्मीर वाला एरिया लिया है और साथ में ये वाला अरुणाचल वाला। ठीक, जब हम रीजनल डिवीज़न कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कश्मीर, तो कश्मीर वाला हम स्टार्ट करते हैं। कश्मीर यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। तो ये कंप्राइजेज ऑफ द सीरियल ऑफ रेंजेस सच एज द कराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड पीर पंजाल। ये जब हम रीजनल डिवीज़न कर रहे हैं तब ध्यान रखना कैसे डिवीज़न कर रहे हैं रीजनल। अभी तक हमने ऐसे डिवीज़न किया था ना, ऐसे डिवीज़न कर रहे थे। अब हम कैसे डिवीज़न किए हैं? अब की बार ऐसे डिवीज़न करते हुए आए हैं। ऐसे डिवीज़न हुआ है ना, अब की बार हमने ऐसे डिवीज़न किया है। ठीक, तो ऐसे डिवीज़न कर रहे हैं। तो जब कश्मीर हिमालय की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट में, तो उसमें कौन कौन आते हैं रेंजेस? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर हिमालय इज कोल्ड डेजर्ट, जो कि लद्दाख है, विच लाइज बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड द कराकोरम रेंजेस। जो हमारा ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर है वो क्या है? कोल्डेस्ट है, कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे। और वो किसके बीच में है? ग्रेट हिमालय और कराकोरम रेंज के बीच। ठीक, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जो इस एरिया में, इस वाले एरिया में कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ साउथ एशिया सच एज
बाल्तोरो एंड सियाचिन आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। बाल्तोरो और सियाचिन कहाँ पाए जाएंगे? इसी वाले में, कश्मीर यानी कि नॉर्थ वेस्ट हिमालय में। ठीक, द कश्मीर हिमालय ऑल्सो फेमस फॉर द करेवा फॉर्मेशन विच आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जाफरान। ये ऑलरेडी बता दिया है, बताया क्या? इसी एरिया में तो पाया जाएगा। मैंने वही ने कहा कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने बता दी हैं उधर ही, अब जो भी एक्स्ट्रा होगी उसको मैं वो कर दूंगा फिर से। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्रेश लेक सच एज डल, वुलर, वुलर क्या है एक, और डल एंड वुलर क्या है? साल्ट वाटर लेक सच एज पेंगोंग टोस। ये वाली फ्रेश लेक्स हैं, और ये क्या है? साल्ट वाटर लेक पेंगोंग टोस। ठीक, एंड टोस मोरीरी, टोस मोरीरी इन फाउंड इज रीजन। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? इन लेक्स को याद रखना। फ्रेश वाटर लेक कौन कौन सी है हमारी कश्मीर में? डल और वुलर। और जो साल्ट वाटर लेक सच एज पेंगोंग सो और टोस मोरीरी ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। किस में? किस रीजन में? कश्मीर वाले में। ठीक, कश्मीर हिमालय वाले में या नॉर्थ वेस्ट वाले में। नॉर्थ साइड है प्लस वेस्ट साइड है, नॉर्थ वेस्ट हिमालय में। ठीक, द रीजन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर, ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सच एज झेलम एंड चिनाब। रिवर झेलम डिस्पाइट बीइंग इन द यूथफुल स्टेज। पूछेगा कि कौन सी ऐसी रिवर है जो यूथफुल के समय में भी मियांडर करती है। मियांडर पढ़ा है ना? मियांडर हमने बताया था ना उस वाले में, जियो मार्गो, जब हम पढ़ा रहे थे टोपोग्राफी वाला चैप्टर। मियांडर जब नदी इस तरीके से पाथ बना के चलती है तो उसे मियांडर कहते हैं। ठीक, और ऑक्सबो लेक बनता है आगे चल के, जब ये क्या नाम है इस वाले एरिया को कट करके बाहर कर देती है और नया पाथ अडॉप्ट कर लेती है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट होता है इसे ये ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक, तो यूथफुल स्टेज में जब वो अपने उसमें आती हैं ना, यूथफुल नदियाँ ये कब बनाती हैं ये वाला ये पाथ? जब वो अपने किस स्टेज में होती हैं? ओल्ड नहीं यार, ओल्ड में तो डेल्टा बनाती हैं। ओल्ड स्टेज में कहाँ बनता है यार? ओल्ड स्टेज के पहले बनता है वो। हाँ हाँ, मियांडरिंग और लास्ट में डेल्टा बनता है। हाँ नहीं, ओल्ड में भी बनता है प्लस इसमें भी बनता है। इसके पहले एक तो यूथफुल स्टेज होता है और एक मेच्योर स्टेज होता है। तो मेच्योर स्टेज पे क्या बनता है? मियांडर मोस्टली। ठीक, मेच्योर स्टेज पे क्या बनेगा भाई? मेच्योर स्टेज पे, अगर मेच्योर स्टेज पे बनेगा, ओल्ड स्टेज पे बनेगा ना, तो ओल्ड स्टेज पे वो ऑक्सबो लेक फॉर्म ही नहीं होगी, क्योंकि कैसे इरोड करेगा? ओल्ड स्टेज में इरोजन पावर होती है क्या नदी में? ओल्ड स्टेज में इरोड ही नहीं कर पाएगा। ठीक, तो याद रखना यूथफुल स्टेज में मात्र एक नदी जो मियांडर करती है वो कौन है? झेलम। ठीक, चलो अब देखो, हमने उधर वाला बता दिया, नॉर्थ वेस्ट वाला। बीच में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थे, जो भी इंपॉर्टेंट थे वो उधर ही बता दिया था। ग्रेट हिमालय और ये मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय जब बता रहा था। ठीक, उसी समय। और अब देखते हैं अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय क्या था? हाँ वही तो कह रहा हूँ, दोनों मेच्योर में भी बनता है, लेकिन मेच्योर में ही मोस्टली बनता है। वो जो मियांडर होगा वो मेच्योर स्टेज पर ही बनेगा, क्योंकि ऑक्सबो लेक यहीं पर बनता है, और ऑक्सबो लेक तभी बनेगा जब वो मेच्योर स्टेज में होगी। मेच्योर स्टेज में होगी नहीं तो क्या नाम है, उसके पास पावर नहीं रहेगी, नहीं इरोजन। अरुणाचल हिमालय देखते हैं। अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय यानी कि आप एकदम इधर आ गए। वो जो बीच के हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन किए थे उनको छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसको हमने उधर ही पढ़ा दिया था। ठीक, these extend from the east of the भूटान हिमालय up to the दीफू पास। दीफू पास जो है हमारा, वहाँ तक ये जाते हैं इन द ईस्ट, यानी कि these extend from the east of the भूटान हिमालय। भूटान हिमालय up to the, ये देखो यहाँ से लेके कहाँ तक जाते हैं? ये यहाँ तक जाते हैं। ठीक, the general direction of the mountains ranges in the form of the southwest to northeast। ठीक, some of the important mountain peaks of the region is कांगटो एंड नामचा बरवा। यहाँ पर देख लो, ये दाफला हिल, मिसमी हिल, अभोर हिल और मिसमी, ये मिरी हिल है, सॉरी ये मिरी हिल है। ये हमारा क्या है? दाफला हिल, दाफला हिल है, और फिर उसके बाद क्या है? मिरी हिल, फिर अभोर है, फिर क्या है? मिसमी। इसको भी नॉर्थ और साउथ के ऑर्डर में याद रखना। ठीक, नॉर्थ और साउथ के ऑर्डर में याद रखना। तो सबसे नॉर्थ में कौन है? फिर दाफला, मिसमी, अभोर, मिरी, दाफला, मिसमी, अभोर, मिरी, दाफला।
मिसमी अभोर मीरी, बताओ मिसमी अभोर, मिसमी अभोर, ठीक, याद रखना। ये हमारे अरुणाचल हिमालय के पार्ट हैं, ठीक। चलो अब हम आ गए, पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन हमारा खत्म। देखो यहाँ पे देखो, पहला हमने क्या किया था फिजियोग्राफिक डिवीजन, द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। अब सारा माउंटेन पढ़ लिया, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पूरा ऊपर ट्रांस हिमालय पढ़ा, ग्रेट हिमालय, शिवालिक हिमालय, मिडिल हिमालय, इधर पूर्वांचल हिमालय भी पढ़ा, साथ में ये सिक्किम वाला एरिया भी पढ़ा जो कि अभी जस्ट पढ़ा है, और साथ में इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक भी बताए। तो ये वाली फिजियोग्राफी हमारी खत्म हो चुकी। करेवा फार्मेशन बताया, जैफरॉन के लिए बुग्याल्स बताया, भोटिया कम्युनिटी बताया, और क्या बताया, बकरवाल कम्युनिटी बताया, इन सब के बारे में बताया। दून्स कहाँ पे हैं, हिल स्टेशन कहाँ पे हैं, उनके बारे में बताया। तो हमारा ये पहला वाला खत्म हो गया, ठीक। अब हम कहाँ चलेंगे, दूसरे वाले में, नॉर्थ प्लेन के बारे में। अब हम नॉर्थ प्लेन्स का स्टार्ट करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग, आ जाइए। अच्छा ब्रेक ले लो भैया, ब्रेक भी लेते हैं। बताओ जल्दी जल्दी बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। बताओ ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में क्या क्या तीनों वो हिमालय बताओ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक। और इधर क्या है, कैलाश। फिर नीचे आगे तो क्या है, ग्रेट हिमालय, फिर पीर पंजाल और धौलाधर। फिर हमारा क्या होता है, मिडिल हिमालय स्टार्ट होता है। और इसी मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में एक लैंड बताया था, क्या नाम था, करेवा। करेवा जो कि जैफरॉन के उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक। और उसी के बगल में उसी एरिया में हमने क्या बताया था, बुग्याल। बुग्याल क्या है, घास का मैदान। और वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो अपने बकरी उकरी को लेके जाती हैं गर्मी के सीज़न में और ठंडी के सीज़न में नीचे आ जाती हैं, ठीक। और भोटिया और बकरवाल, बकरवाल कम्युनिटी कहाँ में, कश्मीर में, और भोटिया उत्तराखंड में। फिर उसके नीचे आ जाओ क्या, फिर हमने शिवालिक, शिवालिक बताया। शिवालिक में हमने ये दून्स बताए और वैलीज बताई, हिल स्टेशंस बताए, ठीक। इन सब के बारे में बताया। फिर उसके बाद हम कहाँ चल दिए, पूर्वांचल हिमालय में। पूर्वांचल हिमालय में गए तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा, दाफला, मिसमी, नहीं ये गारो, खासी, जयंती, और ऊपर से पटकाई बूम, नागा, मीज़ो, ठीक। और उसके बाद फिर हमने ये वाला पढ़ा, कश्मीर हिमालय वाला, कश्मीर यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाला। नॉर्थ वेस्ट हिमालय में जब हमने क्या रीजनल डिवीज़न किया, तो रीजनल डिवीज़न में हमने क्या क्या पढ़ा, उसमें हमने ये पंजाब हिमालय और वो सब डिवीज़न तो बताया, साथ में ये भी बताया कि जब रीजनल डिवीज़न करेंगे तो जो ट्रांस हिमालय के भाग के वो हैं लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तब उस रीजनल डिवीज़न में आ जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम बीच के को छोड़ के आगे बढ़ गए थे, क्योंकि बीच में क्या था, वही एवरेस्ट ओवरेस्ट के बारे में, K2 जंगा है और कंचनजंगा, इन सब के बारे में था। तो वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक, जो इम्पोर्टेंट हिल्स वाले थे। फिर उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए, फिर हम पहुँच गए वही पूर्वांचल साइड, ठीक। और पूर्वांचल साइड जब हम पहुँचे तो उसमें हमने हिल्स देखी, कौन कौन सी थी, मिसमी, अभोर, मीरी, डाफला। मिसमी, अभोर, मीरी, डाफला, ये थी हमारी ऊपर से नीचे का सीक्वेंस, ठीक। वो दो देवियाँ कहाँ चली गई, स्टार्ट करें क्या, चलो। नॉर्थ प्लेन दूसरा वाला, हमने पहला फिजियोग्राफिक डिवीज़न खत्म किया जिसमें हमने हिमालय के बारे में पूरा पढ़ा, ठीक। अब हम चालू करेंगे नॉर्थ वाला प्लेन। और नॉर्थ वाला प्लेन ये वाला हमने पढ़ लिया पूरा, ये एरिया हमने पढ़ लिया हिमालय वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक जो हमारा है ये। अब हम ये वाला एरिया पढ़ेंगे नॉर्थ प्लेन, जिसे कहते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन, ये वाला यहाँ तक इसका फैलाव। चलो देखते हैं। टू द साउथ ऑफ द हिमालय, हिमालय के साउथ में, हिमालय के साउथ में, स्ट्रेचिंग अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट लाइज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। दे आर फॉर्म्ड बाय द alluvial deposit, alluvium deposit brought by the rivers Indus and the Ganga and Brahmaputra। ये तीनों नदी के द्वारा बहा कर लाए गए जलोढ़ एलुवियम के द्वारा बनाया गया मैदान है, इसीलिए इस मैदान को क्या कहते हैं, इंडो गंगेटिक प्लेन, ठीक। तो समझ गए ना ये तीनों कैसे बना है। जो पर्वत से नदियां आ रही थी ना,
तो पहले तो पर्वत पर नदियाँ यूथफुल स्टेज में रहेंगी, यानी कि उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन जब लैंड में प्रवेश करती हैं ना, यानी कि हाइट से कहाँ पे आएंगी, नॉर्मल प्लेन पर जब बहना चालू करेंगी तो जो डिपॉजिट लेके आती हैं ना, एलुवियम बोलते हैं, अब वही एलुवियम यहीं पर छोड़ देती हैं, और वो एलुवियम इतना अच्छा होता है ना, मतलब उपजाऊ होता है कि इसीलिए ये जो हमारा नॉर्थ प्लेन है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक, दे एक्सटेंड अप्रॉक्सीमेटली 3200 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक इनका पूरा एक्सटेंड कितना है, 3200 किलोमीटर। देयर एवरेज विड्थ अराउंड 150 से 300 किलोमीटर, इनकी जो विड्थ है कितनी है, 150 से लेके 300, 150 इधर और 300 इधर, यानी कि ये भी इधर से इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ये प्लेन। ठीक, और एवरेज इसका जो हमारा स्ट्रेच है वो 3200 किलोमीटर है। ठीक, किलोमीटर विद द प्लेन्स बिकमिंग द नैरो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से अगर ईस्ट जाएंगे तो प्लेन क्या होगा, नैरो, हिमालय क्या होगा, नैरो। भाई इधर से इधर आ रहे हैं तो देख नहीं रहे हो, ये प्लेन आपका इधर नैरो हो रहा है, इस साइड नैरो हुआ है ना, और हिमालय इधर पहले मोटा है, इधर आके क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, और प्लेन भी आपका इधर आके इधर नैरो हो रहा है, तो वही लिखा है। चलो आगे, अब देखते हैं इसका डिवीजन कैसे है। ठीक, देखो ये हमारा हिमालय था, ये हमारा हिमालय था ना, द हिमालय, इसी में सारा हमने डिवीजन किया था, क्या, ट्रांस हिमालय, और क्या था हमारा ग्रेटर हिमालय, और क्या था हमारा मिडिल हिमालय, और क्या था हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक, ये था, और इसी हिमालय की जस्ट आगे वाला जो एरिया पड़ता है ना, उसे हम बोलते हैं भाबर, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भाबर। ये क्या होते हैं, स्टोन होते हैं यहाँ पर, मतलब कि थोड़े से स्टोन टाइप के, पेबल्स जिन्हें बोलते हैं, हमने लिखा है इधर आगे। मूविंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, अब हम नॉर्थ से कहाँ जा रहे हैं, साउथ, ये हमारा नॉर्थ साइड है, और नॉर्थ से हम साउथ मूव कर रहे हैं। द प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट जोन्स बेस्ड अपॉन देयर कॉम्पोजिशन, दीज आर भाबर, तराई और भांगर और खादर, ये हमारे 4 रीजन है। अब इनको समझो एक एक करके बताता हूँ क्या है। जो हमारा भाबर है वो क्या है, पेबल्स, यानी कि क्या, पेबल्स यानी कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर से बना है, और कंकड़ पत्थर से बने होने के कारण जब नदियाँ यहाँ से निकलती हैं ना, तो इसी कंकड़ पत्थर से घुस के इसके नीचे से बहने लगती हैं, यानी कि वो एरिया जहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं वो कौन सा एरिया होगा, भाबर एरिया। ठीक ठीक, वो क्या होगा हमारा, पेबल्स का बना होगा, पेबल्स का बना होगा, स्टोन से। पोरस होगा, पोरस यानी कि छिद्र होंगे, यानी कि वहां से नदियां क्या हो जाएंगी, अंदर जा सकती हैं, यानी कि वहां पे नदियां बाहर नहीं दिखती हैं। ठीक, रिवर डिसअपियर लोकेटेड अलोंग द फुट हिल, फुट हिल जो हिमालय उसकी जस्ट बाद ही ये होता है। विड्थ क्या होती है इसकी, 8 से 16 किलोमीटर के आसपास ये होता है। ठीक, अब उसके बाद जो हमारा आता है, देखो इसको ऑर्डर में भी अरेंज करने को देगा कि हिमालय के बाद जो ये आएगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, भाबर, फिर कौन आएगा, तराई, फिर उसके बाद बांगर, फिर खादर। खादर को क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियम। अभी इसको समझाते हैं, उसमें इमेज, तराई को समझो। तराई क्या हुआ, वाटर रीअपियर, जो यहाँ पे पानी छिप गया था, रिवर डिसअपियर हो गई थी, यहाँ पर रिवर दिखने लगती है। ये क्या होता है, मार्सी, मार्सी यानी कि दलदली टाइप का होता है। ठीक, डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होता है और डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ वेरी फर्टाइल, यानी कि ये तराई क्षेत्र फर्टाइल होगा। लिखेगा स्टेटमेंट, भाबर इज कंसिडर्ड एज अ वेरी फर्टाइल लैंड, स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तराई इज अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड, करेक्ट। ठीक, तो ये भाबर पत्थर से बना होता है, तो ये क्या तराई वो होगा। तो इसमें देखो एक बार, ये हिमालय था, हिमालय से फुट हिल से लगा हुआ कौन मिलेगा, भाबर, और जहाँ पर नदियाँ गायब हो जाएंगी, भाबर, जो अनफर्टाइल क्षेत्र होगा, भाबर, और उसके जैसे ही भाबर से आगे बढ़ेंगे, भाबर से लगा हुआ क्षेत्र कौन मिलता है, तराई। तराई में क्या होगा, नदियाँ फिर से रीअपियर होंगी, और ये क्या डेंस फॉरेस्ट होगा और फर्टाइल होगा। ठीक, अब फिर उसके आगे बढ़ो, अब जैसे ही आगे बढ़ोगे तो जो हमें रिवर मिलेगी, ये हमारा रिवर है। ठीक, ये हमारी नदी बह रही है। ठीक, और नदी से जस्ट जैसे ही किनारे पर पहुंचते हैं तो उसका ये वाला पोर्शन किस नाम से जाना जाता है, खादर। एलुवियल होता है जलोढ़, ये क्या नाम है, नदी के द्वारा बहा कर लाए गए सिल्ट, जलोढ़। तो जो जस्ट लगा हुआ सिल्ट होता है, नया नया सिल्ट बहा कर लाया होता है, उसे क्या बोलते हैं, खादर। और जो
सिल्ट पुराना हो चुका है, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर दिया। भाई नया सिल्ट आएगा तो वो वाला डिस्प्लेस हो जाएगा ना, तो उसको भांगर बोलते हैं। तो इसको ओल्ड एलुवियम बोलते हैं, ओल्ड एलुवियम, और इसको न्यू एलुवियम बोलते हैं। सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन होगा? खादर। और इसको देगा, अरेंज करो। देखो कितने क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ से, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। देखो सबसे पहले फुट हिल से लगा, फुट हिल से लगा भाबर, क्वेश्चन 1। दूसरा नदियाँ डिसअपियर होंगी, भाबर। और तीसरा ये पूछेगा कि क्या नाम है सबसे ज़्यादा सबसे कम फर्टाइल, भाबर। ठीक, फिर आएगा तराई, तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा फर्टाइल। अब अरेंज करने को ऑर्डर देगा कि भाबर, तराई, भांगर, खादर, इनको अरेंज करो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड कौन है। तो सबसे पहले फर्टिलिटी में कौन आएगा? तराई। फिर कौन आएगा? भांगर। फिर कौन आएगा? तराई। फिर लास्ट में वो इनफर्टाइल है, लेकिन लास्ट में उसी को ले जाना है क्योंकि वो वहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक, क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? तराई, ये खादर, खादर, फिर आएगा भांगर, फिर आएगा तराई, फिर वो होगा। ठीक, ये सीक्वेंस है उसके किस फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक, क्लियर है क्या ये? अब ये ऐसे पहले समझा था कि ये भांबर, खादर, तराई ऐसे होता है। हाँ, तो अब इसको ध्यान रखना कि इस तरीके से जो हिमालय से लगा हुआ होता है, पहले ये भांगर होता है जो कि इसी हिमालय का टुकड़ा होता है, पेबल्स के रूप में गिरा होता है, यहाँ नदियाँ गायब होती हैं। तराई क्षेत्र आता है, नदियाँ फिर अपीयर होती हैं, यहाँ पे मार्सी लैंड होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। फिर जस्ट आगे जो नदी की वैली होती है, नदी से जस्ट जो लगा होता है उसे खादर बोलते हैं, और जो जस्ट बाहर होता है उसे भांगर बोलते हैं। ठीक, देख लो, ये लेस फर्टाइल होता है। भांगर क्या है? हमारा ओल्ड एलुवियम है, और लेस फर्टाइल है, एबव द फ्लड लेवल है। और ये क्या है हमारा? यहाँ पे कंकर नोड्यूल्स होते हैं, और यहाँ पर कोई कंकर नोड्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक, ये मोर फर्टाइल होता है, फ्लड प्लेन का हिस्सा होता है। जो रिवर का फ्लड प्लेन होता है ना, उसी का हिस्सा होता है कौन? खादर। क्लियर? कि क्लियर? साफ या साफ? साफ न? हाँ, दो तरीके से होता है। एक तो साफ हो गया कि समझ में आ गया, एक साफ होता है कि दिमाग से ही साफ हो गया। चलो, पेनिसुलर प्लेटू हमने वो क्या किया, प्लेन खत्म कर लिया। अब हमारे हैं पेनिसुलर प्लेटू, तीसरे वाले पे। तो हमने 2 खत्म किया, 2 फिजियोग्राफिक डिवीजन खत्म किया। कौन कौन सा? नॉर्दर्न माउंटेन्स वाला और नॉर्दर्न प्लेन। अब हम पेनिसुलर प्लेटू पढ़ेंगे। चलो, पेनिसुलर प्लेट्यू, पेनिसुलर प्लेट्यू ओल्डेस्ट लैंड मास। हमारा प्लेनेट किसका पार्ट था? गोंडवाना का पार्ट था, इसलिए हिमालय से ज़्यादा ओल्ड है। यानी कि जो हमारा पेनिसुलर वाला पार्ट है वो सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू, मेड ऑफ इग्नियस और मेटामॉर्फिक। क्योंकि ये किससे हुआ था? रीयूनियन आइलैंड से गुजरा था, और हमने बताया नहीं था कि रीयूनियन आइलैंड से गुजरा था, और वहाँ पे रीयूनियन हॉट स्पॉट था वो, और वो रीयूनियन हॉट स्पॉट के उसके वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू बना था। और उस पेनिसुलर प्लेट्यू इग्नियस रॉक निकलेंगे क्योंकि वोल्केनो से निकला था, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक दोनों रॉक मिली वहाँ पे। और क्या थे? स्टेबल ब्लॉक के रूप में था वो। ठीक, रिच इन मिनरल, हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू में मिनरल रिच है ना, मिनरल्स पाए जाते हैं, ट्रायंगुलर शेप है उसका। ठीक, अब इसका डिवीजन 2 तरीके से किया गया है। एक्चुअल में तो 3 से होता है, लेकिन अभी 2 तरीके से देखो। ठीक, एक तो डेक्कन प्लेट्यू है, और एक हमारा क्या है? सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में हमारा क्या क्या आता है? मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। ये किसका पार्ट है? हमारा सेंट्रल हाईलैंड का। पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, या ऐसे कर देगा, मैच करने को दे देगा। ठीक, डेक्कन प्लेट्यू में क्या आता है? ये किसके बीच में है? बिटवीन द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। जो हमारा वेस्ट घाट है और ईस्ट घाट है, उसके बीच का जो प्लेस है उसको क्या बोलेंगे? डेक्कन प्लेट्यू। ठीक, और किससे बना है ये? बेसाल्ट से, ब्लैक सॉइल और लावा प्लेट्यू से। ठीक, क्लियर? आगे, द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लेट्यू इज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, विच इज ऑल्सो प्रूव्ड बाई द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। ये कह रहा है कि जो जनरल एलिवेशन है, जो हमारे प्लेट्यू का एलिवेशन है ना, जैसे ये हमारा ये है ना पेनिसुलर है, ये हमारा कौन सा है? सेंट्रल हाईलैंड है, और ये हमारा ईस्टर्न घाट है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो इसके बीच वाला एरिया क्या है हमारा?
डक्कन प्लेट्यू है। तो ये जो डक्कन प्लेट्यू है ना, इस डक्कन प्लेट्यू का इस तरफ की ऊंचाई ज़्यादा है, इस तरफ की ऊंचाई कम है। यानी कि ये कैसा है, ये ऐसा है, तो कुछ देखोगे तो इस तरफ ज़्यादा ऊंचा है और इस तरफ ऐसे है। समझे क्या? ऐसे है, यानी कि इस तरफ वेस्ट साइड में ये उठा हुआ है। इसी कारण वो कैसे प्रूफ हुआ है, पैटर्न ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ किस डायरेक्शन में बहती हैं, पूर्वी घाट पर। पूर्वी घाट में ज़्यादा नदियाँ, पश्चिमी घाट में नदियाँ कम जाती हैं, यानी कि अरेबियन सी में कम जाती हैं। ज़्यादा नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्यों? क्योंकि ये ढाल है इस साइड पे। ठीक, चलो आगे। ये है डक्कन प्लेट्यू। ठीक, ये है डक्कन प्लेट्यू और ये मैंने बताया यही, इसी डक्कन प्लेट्यू का ये वाला एरिया हमारा ढाल युक्त है और ये उठा है, तो नदियाँ इधर बहती हैं इस साइड में। ठीक, ये हमारा डक्कन प्लेट्यू है। ठीक, देख रहे हो क्या? अब देखो सेंट्रल हाईलैंड, ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड है। द जनरल एलिवेशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स आर रेंजेस बिटवीन द 700 से 1000 मीन सी लेवल से 700 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है हमारा क्या, सेंट्रल हाईलैंड। ज़्यादा ऊंचा है या दक्कन का पठार? बताओ। हाँ, मैं कह रहा हूं कि कौन सा सेंट्रल हाईलैंड ज़्यादा ऊंचा है या डक्कन प्लेट्यू? हाँ, सेंट्रल हाईलैंड, क्योंकि नाम ही उसका सेंट्रल हाईलैंड, वो सब बीच का सबसे उठा हुआ भाग है। सेंट्रल हाईलैंड 700 से 1000 मीटर और इससे ज़्यादा नीचे नहीं, बट हाँ दक्कन प्लेट्यू इससे हल्का नीचे है, सेंट्रल हाईलैंड ज़्यादा ऊपर है। ठीक, तो मतलब माइंड में ये तो बन रहा है ना कि डक्कन प्लेट्यू, फिर हल्का सा ऊपर क्या सेंट्रल हाईलैंड, फिर उसके हल्का सा फिर प्लेन पड़ता है जो कि इससे नीचे है। डक्कन हाईलैंड ये सेंट्रल हाईलैंड से नीचे है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा हिमालय चालू होता है, जिसमें शिवालिक, फिर क्या होगा मिडिल हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय। ठीक, ऐसे माइंड में बनना चाहिए इमेज। ठीक, एक्सटेंट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू, पेनिसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंट देखते हैं। द डेली रिज इज द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि डेली रिज एक्सटेंशन ऑफ द अरावली, जो हमारा ये अरावली वाला है, अरावली रेंज, ये इधर किधर इसका है, नॉर्थ वेस्ट साइड में इसका क्या है, एक्सटेंट है, यानी कि यहाँ तक फैला है हमारा ये पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू, डक्कन प्लेट्यू अलग है। पेनिसुलर प्लेट्यू में हमारा सेंट्रल हाईलैंड प्लस डक्कन प्लेट्यू दोनों आता है। ठीक, तो पेनिसुलर प्लेट्यू का जो हमारा एक्सटेंट है नॉर्थ वेस्ट साइड में, वो कहाँ पे है, अरावली रेंजेस, अरावली रेंजेस। ठीक, और रामगढ़ हिल्स इन द ईस्ट, रामगढ़ हिल, हाँ वो राजमहल हिल्स, यहीं पे रामगढ़ हिल भी है, पता है कि नहीं? यही राजमहल के पास राजमहल हिल किस साइड में है, ईस्ट साइड में। और गिरी रेंज कहाँ पे है, वेस्ट साइड में, ये जो गुजरात साइड में गिरी रेंज पड़ता है। ठीक, और कार्डमम हिल्स इन द साउथ, कार्डमम हिल इन द साउथ कॉन्स्टिट्यूट्स द आउटर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू, यानी कि ये जो हमारे यहाँ पे कार्डमम हिल्स है वो उसका आउटर एक्सटेंट है। ठीक, और यहीं पर आके हमारा ये ईस्टर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट यहीं पर मिलते भी हैं। ठीक, क्या हो गया? However, an extension of this also seen in the नॉर्थ ईस्ट, इसका एक्सटेंशन कहाँ पे भी मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है। इसका नॉर्थ ईस्ट वो एक्सटेंशन कहाँ पे है, गारो खासी जयंती किसका एक्सटेंशन है, किसका है, पेनिसुलर प्लेट्यू का। ये देखो पेनिसुलर प्लेट्यू, हाउएवर एन एक्सटेंशन ऑफ दिस इज आल्सो सीन इन द नॉर्थ ईस्ट इन द फॉर्म ऑफ द शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। तो ये हमारा कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू ही है जो हमारा गारो और ये खासी जयंती है। ठीक, किस नाम से है, कार्बी एंगलोंग। कार्बी एंगलोंग इज अ एक्सटेंशन ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ ईस्ट में जो एक्सटेंशन है उसका क्या नाम है, कार्बी एंगलोंग। ठीक, हाँ जुड़ा नहीं दिख रहा है भाई, वो ये हुआ है ना, क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जेंस हुआ है। कन्वर्जेंस होने के बाद क्या हुआ है ना, ये वाला एरिया कुछ ज़्यादा दबा है, तो ये इसका ये पार्ट टूट के इधर वो हो गया है। ठीक है ना, जुड़ा तो नहीं है, ये जुड़ा नहीं है, जुड़ा तुम्हें ज़मीन के नीचे से दिखेगा। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर, गंगा रिवर आ गई है तो पूरा सिल्ट इसके ऊपर दबा दी है ना, तो वो नीचे दब गया है ना सर। यही तो गंगा रिवर यहाँ आ रही है, ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ आ रही है, तो वो उसने क्या किया है, इसको इरोड कर दिया है और वैली फॉर्म कर दिया है। क्लियर कि क्लियर? चलो आगे देखो। देखो
पेनिसुलर प्लेट्यू का हम अगर फिजियोग्राफिक डिवीजन देखें तो देखो, अरावली रेंजेस, विंध्या रेंजेस, सतपुड़ा रेंजेस, महादेव रेंज और ये मैकाल रेंजेस, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये देखो, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ये हमारा मैकाल रेंज है और ये हमारा अरावली रेंज है, ये विंध्याचल रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है और ये क्या है, महादेव हिल्स। तो ये हमारा इसका फिजियोग्राफिक डिवीजन है, इसके अंदर का, ठीक। ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट हिल्स पाए जाते हैं हमारे पेनिसुलर प्लेट्यू में। और इस तरफ का गारो खासी जयंती। अब देखो हम चलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू पे। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू समझते हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मेन पेनिसुलर प्लेट्यू, जिसे हम कार्बी एंगलांग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। इट इज बिलीव दैट द ड्यू टू द फोर्स एक्सटेंडेड बाई, अब जो तुम पूछ रहे थे उसका आंसर है, इट इज बिलीव दैट द ड्यू टू द फोर्स एक्सटेंडेड बाई द नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, यही बताया मैंने, प्लेट एंड द टाइम ऑफ द हिमालयन ओरिजिन a huge fault was created between the राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेट्यू। तो यही बता रहा था कि जब दोनों प्लेट मूव कर रही थी एक तरफ, तो ये क्या हुआ कि ये जो रामगढ़ हिल्स है और ये मेघालय प्लेट्यू, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, द एक्सटेंशन हुआ और क्या वो हुआ, क्या फॉर्म हो गया, फॉल्ट हुआ और इसी फॉल्ट की वजह से ये ऊपर है। ठीक, क्लियर है क्या? द इंडियन डेजर्ट क्या खत्म किया हमने, पेनिसुलर प्लेट्यू, गंगा का मैदान और हिमालय रीजन, तीनों खत्म। अब हम किस पर आ गए, इंडियन डेजर्ट। दिस रीजन रिसीव्स द लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। जो भी रीजन 150 mm पर ईयर से कम बारिश रिसीव करता है, रेनफॉल होता है, तो उसको हम डिजर्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, चाहे जो एरिया, तो डेफिनेशन भी डेजर्ट का ही होता है। ठीक, द रीजन विच रिसीव्स द रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर इज कंसिडर्ड एज अ डेजर्ट। ठीक, हेंस इट इज अ एरिड क्लाइमेट विद अ लो वेजिटेशन कवर, यानी कि ये यहाँ पर क्लाइमेट क्या होगा, एरिड होगा। ठीक, एरिड मतलब सूखा, ड्राई क्लाइमेट होगा। ठीक, ह्यूमिडिटी एयर में नहीं होगी, बहुत कम होगी। ठीक, और लो वेजिटेशन होगा, वेजिटेशन वहाँ पे नहीं होगा। ये क्या है हमारा डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसे थार डेजर्ट भी बोलते हैं, थार ही बोलते हैं ना। द वेस्टर्न घाट्स, अब वेस्टर्न घाट्स के बारे में, डेजर्ट के बारे में कुछ जानना है नहीं, ये बस इतना याद रखो कि यहाँ वहाँ अगर 150 mm पर ईयर से बारिश हो रही है तो वो डेजर्ट होगा, और वो हमारे कहाँ पे हो रही है, राजस्थान में। ठीक, इसका बाउंड्री तुम्हें पता है कौन सी है, बाउंड्री, राजस्थान की बाउंड्री कौन सी, मतलब वो यार, इसका डेजर्ट की बाउंड्री इधर कौन सा वो फॉर्म करता है, अरावली है ना, इधर अरावली रेंज है ना, तो इधर बाउंड्री है इसका। डेजर्ट बनने का रीज़न ये है, ये अरावली रेंज क्या होता है ना, जब हमारा ये साउथ वेस्ट मानसून आता है, इसकी वजह से ये इधर वो एयर नहीं जा पाती, जो हमारी मानसूनल एयर है वो इस एरिया में नहीं जा पाती, वो सीधा कहाँ निकल जाती है, इधर जाती है और हिमालय से टकरा के इस वाले लैंड में पूरा वर्षा कर देती हैं और कहाँ चली जाती है, नॉर्थ ईस्ट में चली जाती है और लौट जाती हैं। और जब साउथ ईस्ट वाला मानसून का लिम्ब आती है तो भी ये रोक लेता है। ठीक, यानी कि ये ऐसे है तो बैरियर का काम ही नहीं करता, हवा आती है सीधा ऊपर निकल जाती है। समझ रहे हो? जैसे बोल रहे हैं कि अरावली रेसिडुअल माउंटेन है, जब ये हिल जाएगा सर, तो फिर तो सर बारिश हो सकती है। हाँ होगा, नहीं तुम समझ नहीं रहे हो। साउथ वेस्ट वाला प्रॉब्लम क्या है, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो साउथ वेस्ट बारिश होने के लिए बैरियर चाहिए कि देखो बारिश कैसे होती है, देखो ये देखो जब ये दो लिम्ब्स हैं इंडियन मानसून की, एक साउथ वेस्ट वाला है और एक साउथ ईस्ट वाला है, दो लिम्ब आती हैं। तो जब ये हमारा कैसा है, ऐसे है, क्या है, ये अरावली है और ये हमारा राजस्थान है, तो और ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेन है, गंगा का मैदान है, और यहाँ पर ये हिमालय है, हमारा हिमालय की ऊंचाई है। ठीक, तो कभी भी बारिश होती है तो देखो कैसे बारिश होती है इंडिया में, जब ये मानसून समुद्र से मानसून क्या बहुत सारे क्या लेके आता है, वाटर वेपर लेके आता है अपने साथ, और जब यहाँ पर इसके साथ हवा हिमालय से, अब ये इसको अगर तुम सीधा कर दो, ये ऐसे है, तो ये बैरियर का काम नहीं कर रहा है, यानी कि जो आने वाली हवा है उसको रोक
नहीं रहा है ये। और जब ये हिमालय रोक रहा है, ये नहीं रोक रहा है, हिमालय से जब टकराती हैं ये मानसून की हवाएं तो ऊपर उठ जाती हैं, और ऊपर उठती हैं तो नॉर्मल लैप्स रेट बताया है 6.5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता है जब कितने मीटर की हाइट पर, हाँ 1000 की हाइट पर, कितना मीटर की हाइट पर 6.5 डिग्री। तो जब हवा ऊपर जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, बादल का फॉर्मेशन होगा। तो बादल का जब फॉर्मेशन होगा तो पूरे गंगा के मैदान में बारिश हो जाती है, लेकिन इस तरफ बारिश नहीं होती है, ठीक, इस तरफ बारिश नहीं होती है। और जो या और दूसरा कारण ये है कि ये जो प्लेट, ये जो है हमारा इंडियन ओशन, यहाँ पर ऐसा कोई करंट नहीं है। ये अरेबियन वाला एरिया ये मोस्टली गर्म देखा जाता है, ठीक, वार्म होता है एज कंपेयर टू ये इसके, ठीक। और अगर यही अरावली ऐसे होती तो अरावली से टकरा के हवा ऊपर उठती है। और एक विंडवर्ड साइड वाला पढ़ा नहीं है, छाया वृष्टि प्रदेश, जब वर्षा होती है तो एक विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड, तो जिस तरफ वर्षा हो जाती है उसे विंडवर्ड साइड, और जो उसके उस तरफ, तो वही चीज यहाँ पर हो जाता है। समझे क्या? कल मानसून वाला चैप्टर है, परेशान में तो बढ़िया से पढ़ाएंगे तीनों तरीके की रेनफॉल, जो ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं उसको, पर्वतीय वर्षा, ठीक, हाँ, इसे रेन शैडो जोन बोल देते हैं। तो हिमालय में ये हमारा रेन शैडो जोन बन जाता है, बारिश यहाँ पूरा गंगा के मैदान में बारिश हो जाती है। और अगर यही अरावली ऐसे होता, इस एरिया में होता, तो हवा यहाँ पे टकराती, अरावली से ऊपर उठती और राजस्थान में बारिश हो जाती, ठीक। और जब अब देखो ये वाला तो ऐसे हो गया, अब जब साउथ ईस्ट वाला आता है तो उसको रोकता है, लेकिन ये कहाँ पे, साउथ ईस्ट वाला क्या पूरा कवर करता है क्या? साउथ ईस्ट वाला केवल इसी एरिया में रह जाता है, आगे तक जाता ही नहीं है। साउथ ईस्ट वाला तो पहले तो प्रभावित ही नहीं करता है। मोस्ट हमारा जो लिम्ब प्रभावित करता है इंडियन मानसून को, कौन सा है? साउथ वेस्ट वाला, ठीक। हमारा मानसून किस डायरेक्शन से आता है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, वो सीजनल विंड होता है, ठीक। कल बताएंगे आराम से, खूब बढ़िया से। द इंडियन डेजर्ट, द रीजन रिसीव्स द लो रेनफॉल, ये तो बता दिया है। अब देखते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स आर द लोकली नोन बाय द डिफरेंट नेम्स सच एज द सह्याद्री इन द महाराष्ट्र, नीलगिरी इन कर्नाटका, एंड तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? अन्नामलाई हिल। इसी का वेस्टर्न घाट को हर स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और काडमम केरला, ठीक। तो ये उसके हर जगह के नाम है इसी वेस्टर्न घाट के। ये है हमारा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट में डिफरेंस समझ लेना, ठीक। ये वेस्टर्न घाट है और जो इसके जस्ट नीचे वाला है वो क्या हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक। तो वेस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन, पहले ही बता दिया है कि हायर है एलिवेशन में, एंड मोर कंटिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट, यानी कि इस वाले ईस्टर्न घाट से कंटिन्यूअस है, ब्रेक बीच बीच में नहीं है, क्योंकि नदियां यहाँ पर ब्रेक नहीं की। अगर नदी इधर ज़्यादा होती तो इधर भी ब्रेक तो देगा स्टेटमेंट कि वेस्टर्न घाट आर कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन, सही होगा। कहेगा वेस्टर्न घाट आर मोर कंटिन्यूअस देन द ईस्टर्न घाट, सही होगा ना, हाँ। द एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 1500 मीटर विद द हाइट ऑफ इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ये अन्नाईमुड़ी टू, सबसे इसकी क्या है साउथ में। द एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 1500 मीटर विद द हाइट इंक्रीजिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से अगर हम साउथ जा रहे हैं तो हाइट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जो हमारा वेस्टर्न घाट है यहाँ, ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है इधर, तो नॉर्थ से साउथ जो होने में क्या हो रहा है? हाइट इंक्रीज हो रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अन्नाईमुड़ी, इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर, द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस घाट, इस घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, ठीक है ना, क्लियर है क्या? नॉर्थ से साउथ आएंगे तो हाइट बढ़ेगी, जबकि लग सकता है कि साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो हाइट क्या होगी? बढ़ेगी, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली क्या है? नॉर्थ से साउथ आने में हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी कि हम जब यहाँ से चलेंगे और इधर नीचे जाएंगे तो ऐसे पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही होगी नीचे साइड। अब देखो हम ईस्टर्न घाट समझते हैं। हमने उसका देखो जनरल अंडरस्टैंडिंग बता दी है आप लोगों को, इससे क्या होगा? चीज़ें समझ में आएगी। अब यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ से, ये कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना, अलग से उसमें। अब देखो द ईस्टर्न घाट रन फ्रॉम द
northern Odisha through the Andhra Pradesh, Tamil Nadu in the south, passing some parts of Karnataka. They are eroded and cut through by 4 major rivers of peninsular India known as the Godavari river, Mahanadi river, Krishna river and Kaveri river. ये 4 जगह से कट है इस पे, और वो कौन कौन से रिवर कह रहा है? 4 कट्स. दे आर इरोडेड एंड कट थ्रू बाई 4 मेजर रिवर्स, और वो पेनिसुलर इंडिया नोन एज द गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी. और ये कॉन्टिन्यूस होगा क्या? याद रखना, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है. और इसकी चौड़ाई उससे ज़्यादा होगी, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी सर, विड्थ इसकी ज़्यादा होगी, विड्थ ज़्यादा होगी, ठीक, और उसकी विड्थ कम होगी, ठीक. वैसे ही दिख रहा है यार, देख रहे हो इसकी विड्थ क्या है? पतला सा है, और इसकी विड्थ ज़्यादा है, बट ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक. ईस्टर्न घाट कहाँ से? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कहाँ पे है? कर्नाटका. इन सब स्टेट में क्या है? ये फैला हुआ है, ठीक. द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल. दोनों कहाँ पर आके मिलते हैं? नीचे नीलगिरी हिल्स पे, ठीक. इसकी जो सबसे ऊंची पहाड़ी है महेंद्रगिरी है ना, महेंद्रगिरी हिल. ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची छोटी महेंद्रगिरी, और इसकी अनाईमुड़ी. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. अभी हमने क्या देखा था? यहाँ पर हमारा क्या था? वेस्टर्न घाट था. ये हमारा क्या था? ईस्टर्न घाट. और ये हमारा क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. और ये हमारा क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक. यानी कि वो कोस्ट टाइप का है, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ वाला हमने हिस्सा पढ़ा था ना, तो यहाँ पर ये इसके नीचे से कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्टार्ट होता है, ये वाला, ठीक. अब देखते हैं द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. द वेस्टर्न कोस्ट लाइन एक्सटेंड फ्रॉम द गुजरात एंड कोस्ट टू द केरला, कोस्ट लाइन टू द साउथ. यानी कि नॉर्थ में कैसे? गुजरात और यहाँ केरला. दे आर क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिवीजन, नेमली द कच्छ एंड द कथावर कोस्ट इन द गुजरात. इस नाम से जाना जाता है, कच्छ और काठियावाड़. काठियावाड़ कहाँ पे? गुजरात में है. कच्छ और काठियावाड़ कहाँ पे है? गुजरात में. द कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र एंड गोवा. यानी कि इस वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे? इस वाले एरिया को कच्छ या तो काठियावाड़ कोस्ट, और कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा वाले रीजन को कोंकण कोस्ट गोवा. मालाबार कोस्ट किसको? कर्नाटक और केरला. कर्नाटक और केरला को मालाबार कोस्ट. और ये क्या था हमारा? कोंकण कोस्ट, ठीक. और द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और नैरो इन द मिडिल एंड द गेट्स ब्रॉडर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ. कह रहा है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और नैरो इन द मिडिल, यानी कि बीच में क्या है? नैरो है. एंड गेट्स ब्रॉडर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड. जब नॉर्थ साइड बढ़ता है और साउथ बढ़ता है तो ये क्या होता है? ब्रॉड होने लगता है. क्लियर है क्या? ये हमारा कौन सा कोस्ट था? महाराष्ट्र और ये वाला गोवा वाला, और ये काठियावाड़ और कच्छ, और ये मालाबार कोस्ट. अब ये हो गया हमारा कौन सा कोस्ट? वेस्टर्न कोस्ट. अब चलते हैं हम ईस्टर्न कोस्ट. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है. उससे ब्रॉड है, ये ईस्ट वाले कोस्ट से ब्रॉड है. देखो, एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमर्जेंट कोस्ट. इमर्जेंट कोस्ट मतलब समझ रहे हो? समुद्र का निकला हुआ भाग है, ये उठा हुआ भाग है, इमर्ज किया हुआ भाग है, ठीक. जो डूब जाए उसको क्या बोलते हैं? सबमर्ज भाग. और जो निकला हुआ है वो इमर्ज. तो ये कह रहा है ये एग्जाम्पल है इमरजेंस कोस्ट का, ठीक. और उससे क्या है? वेस्ट कोस्ट से ब्रॉड है, ठीक. देयर आर वेल डेवलप्ड डेल्टाज एंड, क्योंकि नदियाँ इधर ज़्यादा आती हैं और डेल्टा यहाँ पे क्या होंगे? वेल डेवलप्ड होंगे. हियर फाउंड बाय द रिवर फॉलोइंग ईस्टवर्ड इन द बे ऑफ बंगाल. दीज इंक्लूड द डेल्टाज ऑफ द फॉलोइंग महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. यानी कि ये महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी क्या करती हैं? यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं, ठीक. बिकॉज ऑफ द इट्स स्लोप इट इज नॉट सुटेबल फॉर द नेचुरल
हार्बर, यानी कि यहाँ पर प्राकृतिक हार्बर बनाए जा सकते। हार्बर मतलब पोर्ट, जो हमारे पोर्ट्स होते हैं प्राकृतिक बनाया जा सकता। कल ही बताया था ना कि गहराई जिसकी ज़्यादा रहेगी, जिस कोस्ट साइड उधर, क्योंकि वहाँ पे गहराई रहेगी तो जहाज़ को इजीली डॉक किया जा सकता है, और यहाँ पे गहराई कम है तो यहाँ पे जहाज़ को डॉक करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो हमारे क्या कहते हैं मेजर पोर्ट्स बनते हैं वो वेस्ट साइड बनते हैं, वेस्ट कोस्ट पे। ठीक, क्लियर? क्या समझ में आया? अब देखो लास्ट है हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड। ये लास्ट वाला था, हमने देखा था फिजियोग्राफिक डिवीजन में आइलैंड्स, तो अंडमान एंड निकोबार को देखते हैं। तो द एंटायर ग्रुप ऑफ द आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉडर कैटेगरीज, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। यानी कि अंडमान हमारा कहाँ पे है? अंडमान हमारा ये नॉर्थ में है, और ये इसके नीचे क्या है हमारा, ये क्या है? निकोबार। और ये हमारा, एक मिनट रुको, दे आर सेपरेटेड बाई द वाटर बॉडी विच इज कॉल्ड द 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल से सेपरेट किया जाता है। नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होगा। किससे? 10 डिग्री चैनल। ठीक, इट इज बिलीव्ड दैट द दीज आइलैंड आर एन elevated portion of the submarine mountain which are volcanic in the origin. Barren Island, the only active volcano in the India, is also situated in this group of island. ठीक, इसी में सबसे ऊपर क्या है हमारा? नॉर्थ, फिर साउथ आइलैंड, फिर इसका क्या है? इसको इंटरव्यू आइलैंड बोलते हैं, इसी का एक पार्ट है। ठीक, देखो स्मिथ आइलैंड, ये सब अंग्रेजों के नाम पर पड़ा था। यहाँ पे जेल बनी हुई थी पहले। ठीक, यहीं से कैदियों को भारत से लेके यहाँ पे जाते थे, काला पानी की सजा मिलती थी। ठीक, पोर्ट ब्लेयर क्या है? राजधानी है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर। तो किसका भाग है वो? 10 डिग्री के ऊपर, यानी कि नॉर्थ अंडमान। और ये क्या है? साउथ अंडमान। कार निकोबार, इसको देखो अरेंज करने का भी ऑर्डर देगा। ठीक, तो आप लोग इसको देख लेना, कार निकोबार। और ये इंदिरा पॉइंट हमारा सबसे सदर्न पॉइंट है। ठीक, और सबसे इसका नॉर्थ अंडमान हमारा क्या है? सबसे क्या है? और इसकी कैपिटल की कहाँ पे है? नॉर्थ में है, 10 डिग्री के ऊपर है। ये है कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक, लिटिल अंडमान किसका भाग है हमारा? नॉर्थ आइलैंड का सबसे निचला भाग। ठीक, और कार निकोबार किसका सबसे ऊपरी भाग है? साउथ अंडमान का। क्लियर? खत्म। और कुछ पढ़ाना है? हाँ, क्लास टाइम कितना हो रहा है? हो गया? अभी और है? पढ़ा दें? हो गया? अभी बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी समझ लो, अभी देखो, अभी बाउंड्रीज़ पढ़ानी है। जो बाउंड्रीज़ होती हैं, मतलब जितने भी कंट्रीज़ लग रहे हैं इंडिया के साथ, किसके साथ बाउंड्रीज़, सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ? बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार भी है, भूटान, ये भूटान है, ये भूटान है, फिर अफगानिस्तान सबसे छोटा है। क्या बात कर रही हैं? एवरीडे जाता है भाई, रोज़ जाता है पीडीएफ। कल नहीं आया है? अभी उन मैसेज करके मैं यहाँ से भेज देता हूँ, वो लोग भेजने में देर करते हैं, मैं उनको बोल दूँ मैं डायरेक्ट भेजूँ। हाँ, ये वाली पीडीएफ, ये कल वाली पीडीएफ, कल कोई भी पीडीएफ का साफ टाइम आती है लगभग 4-5 दिन। हाँ, अच्छा ठीक है, शाम को ही भेज देंगे। समझ में आया? ये सारा क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं आया? दे देते हैं, तुरंत देते हैं, तुरंत। हाँ, हम ही ट्रांसफ़र करते हैं। हम कर सकते नहीं, हम कर दिए हैं। ये आइए, डाउनलोड नहीं हो रहा है सर, इसको देखिए आप तो पीडीएफ जो डाउनलोड नहीं हो रहा है। मैं मीरा सर को कॉल भी करी थी, हाँ, लेकिन फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसको भी आप दे, इन लोगों से मिलिए, ये लोग आप लोगों को दे देंगी। आप दे देंगी नहीं ने? जिम्मेदारी के साथ दीजिए इनको। दे रही हैं? मिल जाएगा। हाँ हाँ, इन लोगों के पास है, ये लोग पढ़ रही हैं इसे, चुपके से देना नहीं चाह रही हैं। दे दीजिए, जिसके पास है दे दो। ये कह रहे हैं वो, देखो अभी यार कितने दिन बचे हैं, देखो एक बार क्लियर करते हैं। कल संडे है, 2 बजे से क्लास चलेगी। 2 बजे से हम एटमॉस्फेयर वाला जो चैप्टर हमारा छूटा हुआ था, जिसमें हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा था, और उसके बाद हमने जो छोड़ दिया था
उसको हम कल कवर करेंगे। और फिजिकल ज्योग्राफी एकदम ख़त्म। आज इंडियन ज्योग्राफी में हमने क्या ख़त्म कर लिया, इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न। कल हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इधर। आपको पता है वेस्टर्न साइड क्या है, अरेबियन सी है, और ईस्टर्न साइड क्या है, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन। ठीक, तो इंडियन ओशन के टॉप पर है, पूरी कंट्रीज़ पढ़ लेंगे। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो इंडिया से होकर गुजरती है, उसको मैंने पहले भी बता दिया है। और कैंसर, और ये जो हमारी 82.5 डिग्री जो गुजरती है 5 राज्यों से, वो मैंने बता दिया है। और उनको अभी नहीं कर, बस हम आपको कंट्रीज़ बताएंगे कि जो किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वो, और उसके साथ वो ख़त्म होगा। फिर उसके बाद हम बताएंगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ और मिनरल्स, रिसोर्सेज, लेक्स। हाँ, आप बोले थे संडे को कवर करेंगे, हाँ परसों, कल तो संडे को ये कवर होगा एटमॉस्फेयर वाला। ये परसों की बात बोल रहा हूँ। परसों क्या होगा, परसों एकदम फिनिश कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना, परसों फिनिश हो जाएगा ज्योग्राफी। कल संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, परसों एकदम ख़त्म करेंगे भाई। उसमें सब इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर सब पढ़ा के छोड़ेंगे। हाँ, आज 9वां दिन है ज्योग्राफी का। नहीं 8वां दिन है शायद, 8वां दिन है। सर आप जैसे पढ़ा रहे हैं ना वैसे ही पढ़ाइए, नहीं कि स्किप मत कीजिए। टाइम है, संडे को भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो टाइम। हाँ, टाइम है, इसीलिए कह रहा हूँ जितना ज़रूरी है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से इतना कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप लोगों से ये नहीं पूछेगा पॉपुलेशन का ट्रायंगल क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और ये क्या कहते हैं, कल टाइम से आना, आप लोग उपस्थित होना। कल बहुत ज़्यादा कंटेंट है, कल टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, 2.5 घंटा भी लग सकता है, ज़रूरत पड़ी तो 3 भी लग सकता है। ठीक, हाँ, नहीं 2.5 घंटा 2 घंटा तो लगेगा ही। 2 बजे से कल कक्षा है। ठीक, एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर एक ही दिन में ख़त्म करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में 3 चीज़ हैं। एक तो है हमारा जो कल बताया था ना, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का कल पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर देंगे। कल हाइड्रोस्फीयर वाला ख़त्म कर दिए थे, और पिछले 5 दिन में हमने लिथोस्फीयर ख़त्म किया था। लिथोस्फीयर बड़ा चैप्टर था। ठीक, कोई डाउट, कोई और कोई प्रॉब्लम, समस्या? आप लोग PYQ लगा रहे हो कि नहीं? PYQ बस भैया, हाँ, डेक्कन प्लेटू पुराना है तो बताया तो ओल्डेस्ट कौन सा था, उसमें लिखा तो था डेक्कन प्लेटू। हाँ, आप पढ़ाते सुनते हैं, आप पढ़ती नहीं हैं। हम बोल भी तो रहे थे कि डेक्कन प्लेटू ओल्डेस्ट है देवी। हम बोल रहे थे कि डेक्कन प्लेटू ओल्डेस्ट है, क्योंकि वो किसका पार्ट है, गोंडवाना का। बोल नहीं रहे थे ये बात? ध्यान यहीं रखा करिए, ऐसे हिला लिया करिए, यही है कि नहीं, चेक कर लिया करिए एक बार। और कोई समस्या? तो डेक्कन प्लेटू ओल्डेस्ट है। ठीक, उसके बाद हिमालय न्यू है, यानी कि न्यूली फॉर्म है। न्यू का मतलब ये नहीं है कि कल बना था या आज बना है। न्यू का मतलब है कि 200 मिलियन ईयर एगो का बात है। ठीक,